हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके एकदम शानदार तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को आज पता है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज अगर इस क्लास को आप लोग पूरा कर लिए ना तो आपका एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं, एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपका जो संस्कृत का जो किताब है वो आज हम समाप्त करेंगे। संस्कृत का पूरा किताब का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज एक क्लास में प्यारे बच्चे हम लोग करने वाले हैं। आप लोग बहुत दिन से कमेंट कर रहे थे कि सर जी संस्कृत कब कराएंगे, संस्कृत कब कराएंगे। तो प्यारे बच्चों, फाइनली आज हम आपके सामने संस्कृत का वन शॉट रिवीजन लेकर के आ गए हैं। पूरा संस्कृत एक क्लास में आज हम लोग खत्म करने वाले हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब आप लोग तैयार हो जाइए पूरे एनर्जी के साथ, पूरी जोश के साथ। आप लोग जिस तरीके से अभी मेहनत कर रहे हैं वो हमें दिख रहा है कि आप लोगों के अंदर कितनी ऊर्जा भरी हुई है, आप लोगों के अंदर कितना जोश है, आप लोगों के अंदर टॉपर बनने का जो जुनून है वो प्यारे बच्चों एकदम स्पष्ट दिखता है। तो फिर देर क्यों करना, आप लोग एकदम अच्छे तरीके से तैयार हो जाइए, एकदम शानदार तरीके से बस पढ़ने पे आप लोग फोकस करिए और फिर देखिए किस तरीके से सब कुछ अच्छा होगा बाबू। तो प्यारे बच्चों, आज जिस तरीके से हम आप लोगों को एक एक क्वेश्चन करके पूरा किताब खत्म करने वाले हैं, आपका पूरा रिवीजन आज संस्कृत का हो जाएगा। आज के इस क्लास को देखने के बाद हमें नहीं लगता है कि दोबारा कभी आपको संस्कृत उलट के पलट के देखने का जरूरत पड़ेगा। हाँ, रिवीजन के पर्पज से देख सकते हैं, लेकिन पूरा सिलेबस आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आप लोगों को बहुत दिन से संस्कृत का इंतजार भी था। तो चलिए सबसे पहले आज क्लास को एक बार जरा शेयर कर दीजिए। जो भी बच्चे अभी तक अगर क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो बउआ जल्दी जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। जो भी बच्चे क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो एक बार फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम शानदार तरीके से आज इस क्लास को आप लोग भी कंप्लीट कर लें। ठीक है ना। तो चलिए, सभी बच्चे तैयार हैं? अगर हां तो फिर बताओ बाबू, आज इस क्लास को हम आगे बढ़ाएं। सभी बच्चे तैयार हैं? और अगर तैयार हैं तो अभी तक क्लास को काहे नहीं लाइक किए हैं? एक बार जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक भी कर दीजिए। चलो बाबू, फटाफट से जो बच्चे रेडी हैं एक बार फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए, ताकि हमें यह पता चल जाए कि हाँ इतने बच्चे अभी फिलहाल रेडी हैं। ठीक है ना। और अगर आपके पास कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप है तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में एक बार इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए जल्दी से आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए फटाफट से बाबू। जल्दी से एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि इस क्लास को हम एकदम अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें। एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट से। हो गया? चलिए, तो आज संस्कृत का पूरा किताब आज हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है ना। संस्कृत का पूरा किताब आज हम लोग इस क्लास में खत्म करने वाले हैं। लगभग 360 क्वेश्चन के आसपास होगा, 350 क्वेश्चन के आसपास। तो आइए प्यारे बच्चों, एक एक करके हम क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोग एक एक करके जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा। चलिए सभी बच्चे तैयार हो जाइए। पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने आएगा, लेकिन हाँ, जो भी बच्चे क्रैश कोर्स का क्लास कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं वह सभी बच्चे सुन लीजिए भाई, क्रैश कोर्स का क्लास एकदम कंटिन्यू करिए। क्रैश कोर्स का क्लास जो है वो रुकनी नहीं चाहिए, क्रैश कोर्स का क्लास एकदम कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। ठीक है ना। तो आइए प्यारे बच्चों, क्लास को आगे बढ़ाते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन ये रहा। इसका जवाब प्यारे बच्चों आप लोग जल्दी से बता दीजिए फटाफट से बाबू। जो भी बच्चे अभी तक इसका जवाब नहीं बताए हैं तो एक बार जल्दी से इसका जवाब आप लोग बता दीजिए। चलिए, हाँ क्लियर है आवाज? बताओ बाबू, जल्दी जल्दी से इसका जवाब आप लोग बता दीजिए। ठीक है बाबू। चलिए, मम्मी आए थे चाय देने। अच्छा, मम्मी आए थे चाय देने। चलिए बहुत बढ़िया बात है भाई। हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं चिंटू, शंकर, प्रिंस, अंकित, गुलशन,
अभिनय कुमार, कमलेश कुमार, मोहित कुमार, राइडर अमित, रिया सिंह, साहिल राजा, मनीष कुमार, अशोक कुमार, सत्यम, विशाल, शंकर, केजी गेमिंग, अनुराग कुमार, प्रिंस कुमार, गौरव पासवान, आलोक कुमार। चलिए, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ अभी तक तो जुड़ गए हैं, हजारों की संख्या में बच्चों का कमेंट भी आ रहा है। सुमित कुमार, जितेंद्र, न्यू, साहिल, डिजायर, पटेल, विष्णु, धनंजय, सुधीर, बहुत सारे बच्चों का लगातार कमेंट आ रहा है। तो भाई आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। पहला नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग बता दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि वेदाह मेतम पुरुषम महानतम विदते अयनाय मंत्र जो है वो किस उपनिषद से लिया गया है। यह जो मंत्र है यह किस उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन यही ना पूछ रहा है कि वेदाह मेतम पुरुषम महानतम यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो याद रखिएगा यह श्वेता श्वेत्रो उपनिषद से लिया गया है, यानी कि पहला का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलो बाबू बताओ जल्दी से। अगला क्वेश्चन, मंगलम पाठ कहां से संकलित है। मंगलम पाठ जो है वह कहां से लिया गया है। तो मंगलम पाठ के बारे में ध्यान रखिएगा कि जो मंगलम पाठ है उपनिषद से लिया गया है। दूसरा का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन बताइए, अनोर अनियान महतो महियान मात्मनः मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है। अनोर अनियान महतो महियान वाला जो मंत्र है यह किस उपनिषद से लिया गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तो याद रखिएगा अनोर अनियान महतो महियान वाला जो है यह कंठो उपनिषद से लिया गया है। तीसरा का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नदियां नाम और रूप को छोड़ करके किसमें मिल जाती है। बताइए बाबू, नदियां यानी कि जो नदी है वह नाम और रूप को छोड़ करके किसमें विलीन हो जाती है। तो नदियां नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाती है। चौथा का ए ऑप्शन याद रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, नमामि शंकर 2011 बोल रहे हैं आप मेरा नाम नहीं लेते हैं। भाई नामे आप ऐसा रख लिए हैं नमामि शंकर, बताइए शंकर का नाम कौन नहीं लेगा जी। हम तो बिना मतलब के भी शंकर भगवान का नाम लेते रहते हैं, कमेंट में तो छोड़ ही दीजिए। तो आप परेशान मत होइए, आपका नाम शंकर है, ऐसे भी आपका नाम सबको ही लेते रहेगा, ठीक है ना। अखंड क्लास 12 घंटे वाली क्लास 31 दिसंबर को होने वाली है बाबू। आपको हम बार बार हर एक दिन तो बताते हैं कि 12 घंटे वाली क्लास कब होने वाली है। तो याद रखिएगा 12 घंटे वाली जो क्लास है वह 31 दिसंबर को होने जा रहा है, ठीक है ना। 31 दिसंबर को होने जा रहा है 12 घंटे वाली क्लास। तो भाई इसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहिएगा, तैयार रहिएगा। 24 तारीख हो गया, 5-6 दिन के बाद है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन, महान से भी महान क्या है। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महान से भी महान क्या है। तो महान से भी महान है आत्मा। पांचवा का ए ऑप्शन सही होगा। महान से भी महान क्या है। तो याद रखिएगा महान से भी महान है आत्मा। छठा नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो जवाब होगा परमात्मा के द्वारा। यह जो पूरा संसार है, संपूर्ण संसार है, यह परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। आगे बताइए, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। सत्यमेव जयते, तो सत्यमेव जयते मुंडिको उपनिषद का मूल मंत्र है। ये 7वां का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा बाबू। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है हिरण्मयेन पात्रेण खाली स्थान दृष्टये, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। हिरण्मयेन पात्रेण दृष्टये, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो जवाब होगा ईशावास्यो उपनिषद से लिया गया है। आगे बता दीजिए, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन बताओ भाई। मंगलम पाठ में, तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। 9वां का ए ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। आप लोग पढ़े होंगे हिरण्मयेन पात्रेण शतस्य पिहितम मुखम। सत्य का पात्र, ये सत्य का जो मुख है वह हिरण्मय पात्र से, मतलब सोने के पात्र से ढका हुआ है। यानी कि 10वां का कौन सा जवाब, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, सत्यमेव जयते खाली स्थान किस उपनिषद से संकलित है। सत्यमेव जयते नान्यतम वाला जो उपनिषद ये मंत्र है यह मुंडिको उपनिषद से लिया गया है। आगे बताइए, छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है। अनोर अनियान महतो महियान पढ़े है ना, सूक्ष्म से सूक्ष्म और विशाल से विशाल क्या है। तो जवाब हो जाएगा आत्मा। आत्मा जो है वह सूक्ष्म से सूक्ष्म है और विशाल से भी विशाल है, ठीक है ना। चलिए, बहुत सारे बच्चे आज ना क्लास को शेयर नहीं किए हैं।
बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आज सेशन को शेयर तो छोड़िए, लाइक तक नहीं किए हैं। भाई बड़ा दुख होता है, कितनी बार कहने के बाद भी आप लोगों का लाइक जो है वो दबता नहीं है। लाइक का बटन यूट्यूब जो है वो फ्री में दिया है कि अगर गुरुजी का क्लास बढ़िया लगे तो उसको लाइक वाइक कर देना, भाई गुरुजी को एनर्जी मिल जाएगा। लेकिन आप लोग हैं कि अपने गुरुजी को एनर्जी नहीं देना चाहते, पेट्रोल ही नहीं भराना चाहते हो कि गुरुजी बिना पेट्रोल भरले चलते रहें। अरे भाई कम से कम पेट्रोलवा तो भर दो, और उसमें भी पेट्रोल फ्री का है। पैसा से वो पेट्रोल भरा है तो कहला जाए कि भाई पैसा से सर जी पेट्रोल भराता है, कितना भरे, लेकिन फ्री का पेट्रोल है, भर दो एक बार, गुरुजी चलते रहेंगे, माइलेज बड़ा लंबा देते हैं। ठीक है ना। बताइए नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? 13 नंबर क्वेश्चन बताओ बाबू। तो नदियां अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाती है। 13 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। आगे बताइए 14 नंबर, किसकी जीत नहीं होती है? किसकी जीत नहीं होती है? तो बउआ याद रखिएगा, किसकी जीत नहीं होती है तो याद रखिएगा आप लोग याद रखिएगा, असत्य की जीत नहीं होती है, हमेशा सत्य की जीत होती है। आप लोग पढ़ते होंगे सत्यमेव जयते, ठीक है ना। आप लोग एक शब्द देखे होंगे बाबू, लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते मतलब होता है हमेशा सत्य की जीत होती है। आगे बता दीजिए, अनोर अणयान महतो महियान पद्यांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनोर अणयान महतो महियान पद्यांत के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? अनोर अणयान, यहां पर क्या भरा जाएगा? महतो महियान। क्या भराएगा? महतो महियान। तो 15 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे बताइए, स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? सोने के पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? तो याद रखिएगा, सोने के पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है। आप लोग पढ़े होंगे हिरण्मयेन पात्रेण, ये श्लोक भी याद रखिएगा। एक्चुअल में ना ये श्लोक भी कभी कभी पूछ देता है कि सोने के पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है, तो सत्य का। श्लोक पूछ देता है हिरण्मयेन पात्रेण, मंगलम पाठकाय का श्लोक लिखे, आपसे पूछ देगा, क्या बताइएगा? तुरंत ये वाला श्लोक लिख दीजिए कि हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पिहितम मुखम। आगे बताओ बाबू, यथा नदस्यंदमाना समुद्रे पुरुषमुपैति दिव्यम, पद्यांश जो है वो किस उपनिषद का है? यह जो पद्यांश है वो किस उपनिषद का है? तो 17 का जवाब होगा मुंडिको उपनिषद का है, यानी 17 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया है? भारत महिमा पाठ का जो दूसरा श्लोक है किस पुराण से लिया गया है? तो 18 का जवाब होगा भागवत पुराण से लिया गया है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? वह कौन सा देश है जहां देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो वह देश भारत ही है प्यारे बच्चों, जहां देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। आगे बताइए, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है, सर्वत्र गाई जाती है? तो याद रखिएगा, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है, मतलब सभी जगह गाई जाती है। भारत एक ऐसा देश है जिसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है, सर्वत्र गाई जाती है। याद रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो भारत की शोभा से ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं। ध्यान रखिएगा, भारत की शोभा से ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं। अच्छा, आप लोगों से हम एक बात पूछते हैं, जरा एकदम ईमानदारी से बताइएगा बाबू, अगर आप लोगों से यह पूछा जाए कि साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, मैथ और अंग्रेजी, ठीक है ना, इतने सारे से मतलब जो आपका टोटल सब्जेक्ट है उसमें से सबसे ज्यादा बढ़िया तैयारी आप लोगों का किस विषय में है? अगर पूछा जाए सबसे बढ़िया तैयारी, अगर आप लोगों से एक सवाल हम पूछें कि सबसे बढ़िया तैयारी किस विषय में है, बताओ तो जल्दी से। सबसे बढ़िया तैयारी बताइए तो, सबसे बढ़िया तैयारी किस विषय में है आपका? बताओ तो बाबू जल्दी से। आपका अगर हम पूछ रहे हैं कि सबसे बढ़िया तैयारी किस विषय में है तो आपका जवाब क्या होगा? बताइए जल्दी से, सबसे बढ़िया तैयारी आपका किस विषय में है? क्या जवाब बताइएगा, सही से बताइएगा, झूठ नहीं, ठीक है ना। सबसे बढ़िया तैयारी किस विषय में है? सबसे बढ़िया तैयारी संस्कृत। अरे भाई, आज जो पढ़ा रहे हैं वही बढ़िया हो गया। सोशल साइंस, साइंस, मैथ, हिंदी, सब लोगों का अलग अलग है ना।
सब लोगों का अलग अलग है, लेकिन एक चीज हम कॉमन देख रहे हैं, ठीक है ना, एक चीज हम बड़ा कॉमन देख रहे हैं, इंग्लिश एक भी बच्चे का नहीं आया है, इंग्लिश एक भी लड़के का नहीं आया है कि कोई लड़के ये बोल दें कि सर जी हमारा इंग्लिश सबसे बढ़िया तैयारी है, ठीक है ना। भाई आप लोग इंग्लिश को कम में मत आंकिए, 12th क्लास में बड़ा दिक्कत होगा, 12th क्लास में मेन सब्जेक्ट होता है इंग्लिश, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें कि सबसे खराब तैयारी कौन सब्जेक्ट का है, हमें लगता है कि इंग्लिश का ही नाम आएगा, है? बताइए तो एक बार जरा, सबसे खराब तैयारी किस सब्जेक्ट में है, जरा ये बता दीजिए। आप लोगों का सबसे खराब तैयारी किस सब्जेक्ट में है, बताओ बाबू जल्दी से। आप लोगों का सबसे खराब तैयारी जो है वो किस सब्जेक्ट में है? तो हमें लगता है कि इंग्लिश का ही नाम सबसे पहले आ जाएगा कि गुरुजी अंग्रेजी, अंग्रेजी जो है वो सबसे खराब है कि नहीं है? कौन सा सब्जेक्ट बाबू? इंग्लिश ही ना। हम जानते थे कि इंग्लिश ही आपका सबसे खराब होगा। तो ध्यान रखिए, जो भी सब्जेक्ट अगर आपको पता है कि हमारा ये सब्जेक्ट बढ़िया है, ये सब्जेक्ट खराब है, तो फिर देर काहे कर रहे हैं, तो फिर रगड़ दीजिए ना। समझ रहे हैं बात? अगर आपको पता है कि हमारा ये सब्जेक्ट बढ़िया है, अगर आपको पता है कि हमारा ये सब्जेक्ट खराब है, तो फिर देर क्यों करना, उसको भी रगड़ दीजिए जरा, हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तब ध्यान रखिए उस सबको। तो चलिए बताइए जल्दी से, अब सबसे बढ़िया तैयारी आप लोगों का मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, खराब तैयारी में अंग्रेजी जो है उसको भी सुधारने का प्रयास करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बता दीजिए। 22वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है अत्येति का मतलब क्या होता है, अत्येति पद का अर्थ क्या होता है? 22वां नंबर क्वेश्चन, अत्येति, तो अत्येति का अर्थ होता है पार कर जाता है, 22 का ए ऑप्शन होगा। आगे बताओ बाबू, ऋतस्य पद का अर्थ क्या होगा? 23 नंबर क्वेश्चन, ऋतस्य, तो ऋतस्य मतलब होता है सत्य का, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ऋतस्य मतलब होता है सत्य का। आगे बताइए, किसके गीत देवता भी गाते हैं? 24 नंबर, किसके गीत देवता गाते हैं? तो जवाब होगा भारतवर्ष के गीत देवता भी गाते हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसके गीत देवता भी गाते हैं, याद रखिएगा। आगे बता दीजिए बाबू, भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से लिया गया है? भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से लिया गया है? तो याद रखिएगा, भारत महिमा का प्रथम पद जो है वो विष्णु पुराण का है। आगे बताइए, भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? भारत महिमा पाठ में कह रहा है कि कौन सा देश के महिमा का वर्णन किया गया है? तो याद रखिएगा, भारत, भारत महिमा पाठ ही है तो भारत का ना वर्णन होगा, तो जवाब होगा भारत का, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? भारत महिमा पाठ पढ़े होंगे, इसमें कुल कितने पद दिए गए हैं? तो भारत महिमा पाठ में कुल 5 पद दिए गए हैं। आगे बताइए, भवंती खाली स्थान पुरुषासुरत्वात् रिक्त स्थान की पूर्ति करें। भवंती भूयः पुरुषासुरत्वात् होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, भवंती, अमृत राणा लिख रहे हैं सर कोई भी चैप्टर नहीं क्लियर है, क्या करें? ये तो बड़ा दुख की बात है कि कोई भी चैप्टर क्लियर नहीं है। भवंती भूयः पुरुषासुरत्वात् 28वां नंबर क्वेश्चन, तो जवाब होगा भूयः, भवंती भूयः पुरुषासुरत्वात् 28 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अहो अमीसाम किमकारी अस्पृहा हंति, यह पद किस पुराण से संकलित है? 29 नंबर क्वेश्चन बताओ, तो जवाब क्या होगा? डी नंबर, भागवत पुराण से संकलित है। आगे बताइए, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? तो 30 का जवाब होगा एकत्व भाव से रहते हैं। विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? तो 30 का ए ऑप्शन होगा, एकत्व भाव से रहते हैं। 31 नंबर बता दीजिए, हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? तो 31 का जवाब होगा, हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? देशभक्ति होनी चाहिए, यानी कि डी ऑप्शन सही हो। आगे बताइए, भारत महिमा पाठ में पुराणों से कुल कितने पद संकलित हैं? भारत महिमा पाठ में पुराणों से कुल कितने पद हैं? तो भारत महिमा पाठ में कुल 2 पद हैं, जो कहां से लिए गए हैं? पुराण से लिए गए हैं। आगे बताइए, स्वर्गा पवर्गा अस्पर्ध मार्ग भूते देश कौन सा है? 33 नंबर क्वेश्चन, स्वर्गा पवर्गा अस्पद मार्ग भूते, यह भारत देश को ही कहा जाता है स्वर्गा पवर्गा अस्पर्ध मार्ग भूते। आगे बताओ बाबू, गायंती देवा खाली स्थान पुरुषासुरत्वात्, यह पद किस पुराण से लिया गया है? गायंती देवा पुरुषासुरत्वात्, तो यह विष्णु पुराण से लिया गया है।
आगे बताइए, भारत किससे सदा सेवित है? तो भारत नदियों से, पर्वतों से और सागरों से, यानी कि इन सभी से क्या है? सदा सेवित है। आगे बताओ बाबू, भारत भूमि कैसी है? यानी हमारी जो मातृभूमि है वह कैसी है? तो भारत भूमि जो है वो विशाल है, निर्मल है, वत्सल है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। आगे बताइए, एतत् भारतम खाली स्थान सजा पूजनीयम, रिक्त स्थान को उचित पद से भरना है। एतत् भारतम, 37 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? याद रखिएगा, एतत् भारतम अस्माभि सदा पूजनीयम, रिक्त स्थान का उचित पद क्या होगा? अस्माभि। आगे बताओ बाबू, भारतीय धरा कैसी है? तो भारतीय धरा विशाल है, 38 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना? हाँ, भारतीय धरा विशाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जना एकत्व भाव बहंतः बसंती, प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान में कौन सा पद लिखेंगे? जना एकत्व भाव बहंता बसंती कह रहा है, प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद। यहां पर तो रेखांकित पद किया नहीं गया है। जना का होगा 39 नंबर क्वेश्चन का अगर बात करें ना, तो जना के बहंता बसंती, हाँ, ये एकत्व भाव बहंता बसंती, जना एकत्व भाव बहंता, यहां पर शायद ये रेखांकित पद होगा, तो यहां पर हो जाएगा के, मतलब लोग कैसे निवास करते हैं, तो के तो नहीं होगा, के जना, खाली स्थान एकत्व भाव बसंती, तो के हो जाएगा। ठीक है ना? मतलब इससे प्रश्न का निर्माण हो जाएगा कि कौन लोग एकत्व भाव से रहते हैं, तो लोग एकत्व भाव से, या फिर क्वेश्चन बनेगा कि लोग कैसे रहते हैं, तो लोग एकत्व भाव से रहते हैं, यह भी हो सकता है। आगे, विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? 40 नंबर क्वेश्चन। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? तो 40 का जवाब होगा महाभारत का। विदुर नीति किस ग्रंथ का विशेष है? तो विदुर नीति तो महाभारत का अंश विशेष है ना? है? चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। 12 घंटे वाली क्लास किस तारीख को होगा और कितने घंटे का? 12 घंटे वाली जो क्लास है ना, वो 31 तारीख को होगा और ऑल सब्जेक्ट का होगा, ऑल सब्जेक्ट का होगा बाबू, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। धर्म की रक्षा किससे होती है? 41 नंबर क्वेश्चन बताइए, धर्म की रक्षा किससे होती है? तो 41 का जवाब होगा सत्य से होती है। धर्म की रक्षा सत्य से होती है। आगे बताओ, परपीड़न किस लिए होता है? 42 नंबर क्वेश्चन, परपीड़न किस लिए होता है? तो पाप के लिए होता है परपीड़न, 42 का बी ऑप्शन। आगे बताइए, बिना बुलाए कौन आता है? 43 नंबर क्वेश्चन बताइए, बिना बुलाए कौन आता है? तो जवाब होगा मूर्ख लोग होते हैं, वो बिना बुलाए कहीं चले जाते हैं। तो बिना बुलाए कौन आता है? जवाब बताइएगा मूर्ख लोग। ठीक है ना? आगे बताओ बाबू, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? महाराज धृतराष्ट्र हैं, उनके प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? तो महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर देते हैं मंत्री विदुर। आगे बताओ बाबू, अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की युक्ति है? 45 नंबर। अपृष्टो बहुभाषते, तो अपृष्टो बहुभाषते मतलब कह सकते हैं कि बिना पूछे बहुत नहीं बोलना चाहिए, यह नीति श्लोका पाठ की युक्ति है। आगे बताइए, परम तृप्ति देने वाली क्या है? तो विद्या परम तृप्ति देने वाली है, 46 का ए नंबर ऑप्शन होगा। विद्या है जो परम तृप्ति देने वाली है। आगे बताइए, उत्तम शांति क्या है? तो क्षमा उत्तम शांति मां, मतलब क्षमा ही सबसे उत्तम शांति है। आपके दिल में किसी के प्रति बड़ा द्वेष है, लेकिन आप उसको क्षमा कर दिए तो आपके मन में उत्तम शांति आ जाएगा। आगे बताइए, नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? तो नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय कहा गया है धर्म को, धर्म को परम श्रेष्ठ कहा गया है। आगे, घर की शोभा कौन है? 49वां नंबर क्वेश्चन बाबू। तो स्त्री घर की शोभा होती है। अगर पूछा जाए कि घर की शोभा कौन है, तो बताइएगा स्त्री, स्त्री ही घर की शोभा होती है। आगे बताइए, आचार का हनन किससे होता है? आचार का हनन, तो याद रखिएगा कि क्रोध से आचार का हनन होता है। आगे बताइए, सुलभ कौन है? 51 नंबर क्वेश्चन बताइए, सुलभ कौन है? तो 51 का बी ऑप्शन होगा, सतत प्रियवादी सुलभ होते हैं, 51 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। 52 नंबर क्वेश्चन, अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों का त्याग कर देना चाहिए? अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों का त्याग कर देना चाहिए? तो जवाब होगा, अपनी उन्नति चाहने वाले को 6 दोष का त्याग कर देना चाहिए। कौन कौन? निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, निंद्रा, तंद्रा, आलस्य होता है, भय होता है, क्रोध
और निंद्रा, तंद्रा, आलस्य, क्रोध, लोभ और दीर्घसूत्रता, ऐसे करके 6 होता है। तो ये 6 दोष का त्याग कर देना चाहिए। आगे, नीतीय श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? अच्छा, ये कह रहा है कि ना इसमें 6 दोष का त्याग कर देना चाहिए। आप लोगों के अंदर एक दोष जो सबसे ज्यादा है वो है बाबू निंद्रा, ठीक है ना। आप लोगों के अंदर निंद्रा वाला जो दोष है ना वो बहुत भयंकर है। आप लोग नींद से जल्दी जागबे नहीं करते हैं, ठीक है ना, बड़ा जगाना पड़ता है, ठीक है। जैसे कुंभकर्ण सो जाता था तो उसको जगाने के लिए रावण बड़ा प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, जल्दी जगबे नहीं करता था, ठीक है ना। वैसे ही आप लोग भी हैं कि जल्दी जगबे नहीं करते हैं, आपको जगाने के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है। खैर चिंता मत करिएगा, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा, क्या है कि आप लोग के कैटेगरी में वो हम भी आते हैं, सो जाते हैं तो जल्दी जगबे नहीं करते हैं, हाँ ठीक है ना। अब 50 का गलती है सर जी, ये कैसे हो गया? आचार का हनन किससे होता है? अलक्षण से, अलक्षण से। अरे भाई 50 का ए ऑप्शन कर लीजिए ना, अरे मिस्टेक हो जाता है जरी मनी। चलिए ठीक है, हाँ चलिए 53 नंबर क्वेश्चन बता दे। अरे वाह, हमारे बतिया पर बड़ा हंसी आ रहा है ना। 53 नंबर क्वेश्चन बताइए। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नीतीय श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? नीतीय श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? तो नीतीय श्लोका पाठ जो है वो महाभारत के किस पर्व से? उद्योग पर्व से। 53 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है ना। सचमुच में सर आप भी नहीं उठते हैं। देखो भाई बात ऐसा है, हम तो उठिए जाते हैं, ठीक है ना, हम रात में थोड़ा लेट तक जग जाते हैं। हर एक दिन हमारा लगभग 2 बजे 2:30 बजे तक हम जगे रहते हैं, क्योंकि अगले दिन का पूरा कंप्लीट टास्क करना होता है, तो 2:30 बजे तक तो कम से कम जगते हैं। तो 2:30 बजे वाला आदमी 5 बजे 6 बजे अगर उठना होगा तो जबरदस्ती है ना उठेगा जी। तो 2:30 बजे सुतबे किए हैं लोग, 6 बजे आकर के उठाता है, ठीक है ना, 6 बजे 6:30 बजे आकर के उठाता है। तो जबरदस्ती तो उठ ही पड़ता है, उठते हैं लेकिन जबरदस्ती, बात यही है, एकदम सच्चाई, ठीक है ना। हाँ तब चलिए 53 के बाद 54। हम तो जानते हैं, हम तो जिस दिन लेट से सोते हैं ना, मान लिया जाए कि किसी दिन ज्यादा काम है तो लेट से सो गए, तो जब हम लेट से सोते हैं तो हम किसी को टास्क दे देते हैं कि देखो भाई तुमको हमको सवेरे उठाना है, ठीक है ना, तुमको हमें सवेरे उठाना है। तो कहता है कि सर नहीं उठिएगा, तब हम कि तुमको पूरा का पूरा पावर देते हैं, तुम्हारे पास सारा जो है लगा लो, साम दाम दंड भेद जो तुमको लगाना है लगा लो, लेकिन हमको उठाने का जिम्मेदारी तोड़। नहीं अगर उठेंगे 1 बाल्टी पानी ला करके हमारा में झोंक दो। तब कहता है सर आप गोसाइएगा, तब हम कि गोसाएंगे तो थोड़ा बहुत ना गोसाएंगे, बर्दाश्त कर लेना, ठीक है ना, उस समय गोसाएंगे लेकिन बाद में उठ जाएंगे तो फिर मन शांति ना हो जाएगा। एकदम ला के झोंक देना 1 बाल्टी पानी, उठिए, ठीक है ना। तब देखिए कैसे नहीं उठते हैं। हाँ तब ऐसा होना चाहिए ना। वैसे ही आप लोग भी करिए, अपने मम्मी को बोल दीजिए, मम्मी नहीं अगर उठेंगे ना एकदम कनकनहा पानी ला करके एकदम झोंक दो, एकदम जो पानी एकदम रात वाला रखा है ना कनकन, 1 गिलास झोंको ना, 1 गिलास तो काफी है उठने के लिए, 1 बाल्टी तो छोड़ो। हाँ मेरा ट्रिक अपनाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू 54 नंबर क्वेश्चन। विनय किसका नाश करता है? 54 नंबर क्वेश्चन बताइए, विनय किसका नाश करता है? तो भैया ध्यान रखिएगा कि विनय जो है वो कृति का नाश करता है। 54 का जवाब कौन सा होगा? ये सॉरी आकृति का, डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्या की रक्षा किससे होती है? विद्या योगेन रक्षति, योग से। 55 का सी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। नीतीय श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? नीतीय श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? तो याद रखिएगा सुख देने वाली है अहिंसा, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? 57 नंबर क्वेश्चन। कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? तो कालिदास ने मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है। आगे बताइए, मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है? तो मंदाकिनी नदी गंगा नदी को कहा जाता है, तो भाई गंगा नदी का वर्णन है। आगे बताइए, वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? बताइए, वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ है? तो याद रखिएगा वाल्मीकि रामायण है ना, उससे प्यारे बच्चों कौन सा पाठ लिया गया है? मंदाकिनी वर्णनम, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। डी नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही जवाब होगा।
आगे बता दीजिए, मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? किस ग्रंथ से मंदाकिनी वर्णनम पाठ लिया गया है? तो वाल्मीकि रामायण यानी कि रामायण से लिया गया है। 60 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? चित्रकूट स्थित जो गंगा है उसका वर्णन किस पाठ में? तो मंदाकिनी वर्णनम में। तो जवाब होगा सी नंबर। आगे बताइए, नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं? नीति श्लोका पाठ में कुल कितने श्लोक हैं? तो जवाब होगा नीति श्लोका पाठ में कुल 10 श्लोक हैं। आगे बताइए, सतत प्रियवादी लोग होते हैं, 63 नंबर क्वेश्चन। सतत प्रियवादी लोग, तो 63 का जवाब क्या होगा? सतत प्रियवादी लोग सुलभ होते हैं, प्रिय बोलने वाले लोग सुलभ होते हैं। आगे बताइए, अनर्थ का नाश किससे होता है? 64 नंबर क्वेश्चन। अनर्थ का नाश किससे होता है? तो जवाब होगा पराक्रम से अनर्थ का नाश होता है। 64 का डी ऑप्शन सही होगा। ध्यान रखिएगा, किससे अनर्थ का नाश होता है? जवाब होगा पराक्रम से। आगे बताइए, रूप की रक्षा किससे होती है? 65 नंबर क्वेश्चन। रूप की रक्षा किससे होती है? तो भाई मृजया रक्षते रूपम, पढ़े होंगे। मृजया से रूप की रक्षा होती है, उबटन से रूप की रक्षा होती है। आगे बताइए, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? नीति श्लोका पाठ, तो नीति श्लोका पाठ आपको पता है विदुर नीति से लिया गया है। 66 का ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है बाबू, चलिए आगे बता दीजिए, नरक के कितने द्वार हैं? नरक के द्वार है काम, क्रोध और लोभ। ठीक है ना, तो नरक के कुल कितने द्वार हैं? जवाब होगा 3 द्वार है। आगे बताइए, आचार खाली स्थान हंति रिक्त स्थान को उचित पद से भरे। आचार का हनन किससे होता है? याद रखिएगा, अलक्षण से आचार का हनन होता है। आगे बता दीजिए, निम्न में से नरक का द्वार नहीं है। देखो बाबू, काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक का द्वार है, लेकिन अगर पुण्य का काम करिएगा तो नरक में थोड़ी जाइएगा। पुण्य का काम करने से लोग नरक में नहीं जाता है, स्वर्ग में जाता है, तो याद रखिएगा। आगे बताइए, क्षमा किसका नाश करती है? तो क्षमा जो है वो क्रोध का नाश करती है। अगर आप किसी को क्षमा कर दिए, आपका क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। आगे बताइए, पराक्रम खाली स्थान हंति। पराक्रम जो है वो अनर्थ का, पराक्रम अनर्थम हंति, रिक्त स्थान की पूर्ति करे, अनर्थ ही भरा जाएगा। आगे बताइए, खाली स्थान परमातृप्ति, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद से करे। 72 नंबर क्वेश्चन क्या जवाब होगा? तो जवाब याद रखिएगा, खाली स्थान परमातृप्ति, जवाब होगा विद्या। विद्या परमातृप्ति, विद्या परम तृप्ति है। विद्या से बढ़कर के इस दुनिया में तृप्ति नहीं हो सकता है। ठीक है ना, विद्या से बढ़कर के तृप्ति इस दुनिया में नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, खाली स्थान जना नम्ना भवंती, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे। खाली स्थान जना नम्रना भवंती, तो कौन लोग हैं जो बड़े नम्र होते हैं? तो याद रखिएगा बुद्धिमत, यानी कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, वो बुद्धिमत ना होगा कि सॉरी बुद्धिमान लोग होगा। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। कौन वाला सही होगा जी? बुद्धिमंता जना हो जाएगा। सी, मतलब जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, वो बड़ा नम्र होते हैं। बुद्धिमान जो लोग होते हैं वो बड़ा नम्र होते हैं। आगे बताइए, रूपम खाली स्थान रक्षते, रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से करे। रूपम खाली स्थान रक्षते, 74 नंबर क्वेश्चन। तो जवाब क्या होगा? रूप की रक्षा किससे होती है? जवाब होगा मृजया रक्षते रूपम। 74 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। 74 का सी नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। जानते हैं हमारे ऑफिस में एक स्टाफ आया, ठीक है ना, अभी नया सब आया है, तो उसने क्या किया, मतलब उसका थोड़ा बॉडी वॉडी बढ़िया है, ठीक है ना, थोड़ा जिम विम किया है तो बढ़िया बॉडी है। तो वो जब आया तो हमको जब उसके बारे में पता लगा कि भाई जिम उम करता है, थोड़ा बढ़िया बॉडी सॉडी बनैले है, तो हम उसके पास गए और बोले कि देखो भाई, अच्छा हुआ है कि आप हमारे पास आए हैं। ऐसा करिए कि हमको भी आपके जैसा बॉडी अगर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। चाहे गलती हो गया जी, पराक्रम खाली स्थान हंति, पराक्रम अनर्थम हंति, आकृति, कौन वाला गलती हो गया भाई? 70 का गलती है, कौन बोला? अलक्षण, अलक्षण, आकृति, क्रोध से तो क्षमा अनर्थ होता है। पराक्रम खाली स्थान हंति, 71 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? पराक्रम, कौन सा?
पी होगा। पर पराक्रम क्रोध को थोड़ी हनन करता है। आप लोग भी गजब बोलते हैं भाई। मतलब हमारे पास किताबा भी नहीं मिल रहा है तो आप लोग कुछ बोलिएगा। हाँ मिल तो गया। रुकिए, एक है पराक्रम खाली स्थान हंती 78 का डी। रुकिए रुकिए रुकिए, आप लोग जो है ना हमारा मूर्ख बनैले। कहाँ गया जी किताब? नीति श्लोका विदुर नीति 51। 51 पेज। रुकिए रुकिए, कहानी सुनाते हैं आप लोगों को, थोड़ा सा रुक जाइए। अकृति विनय हनत्य हंति पराक्रम। अकृति विनय हंति हनत्य अनर्थ। अच्छा, अनर्थ पराक्रम, अनर्थ ही पराक्रम को। सही तो है यार, 71 का सी नंबर ऑप्शन ही सही होगा। आप लोग झुट्ठो के आप लोग का बातें पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है ना। हाँ कट्टी सब आप लोगों से। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग झुट्ठो के हमको परेशान करते हैं। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहां पहुंचते हैं? वनवास प्रसंग में राम सीता जो है वो लक्ष्मण के साथ कहां पहुंचते हैं बताइए। तो वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहां पहुंचते हैं? जवाब होगा चित्रकूट, यानी कि 75 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बताइए, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी कौन पर्वत के निकट? तो मंदाकिनी नदी जो है वो कौन पर्वत? चित्रकूट पर्वत, ठीक है ना। तो भैया 76 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ठीक है बाबू। आगे बढ़ते हैं। रमणीयानी तीर्थानी किम संजनयंती। रमणीय अर्थ क्या उत्पन्न कर रहा है? बताओ भाई जल्दी से, ठीक है ना। रमणीयानी तीर्थानी किम संजनयंती, रमणीय तीर्थ क्या उत्पन्न कर रहा है? तो रति उत्पन्न कर रहा है। 77 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 78। अच्छा कहानियां नहीं बताया ना, तो हमारे पास ना एक बेचारे जो स्टाफ आए, थोड़ा जिम उम बढ़िया जाते थे तो उनका बॉडी सॉडी थोड़ा बढ़िया बनल था। तो हम उनको बोले कि देखो भाई अब आप आ ही गए हैं तो थोड़ा हमरो बॉडी अपने जैसा बना दीजिए, ठीक है ना। थोड़ा हमारा भी पेट उट निकल गया है, बैठल बैठल खूब काम करते हैं, खाते हैं और कुछ करते नहीं है, खाली बैठल बैठल काम करते हैं। तो थोड़ा पेट उट निकल गया है, कुछ ऐसा उपाय बताइए कि पेट उट हमारा अंदर हो जाए, थोड़ा वजन भी घट जाए और कोशिश करेंगे आपके जैसा बॉडी बनाने का। कहा कि सर हो जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस में बोला मर्दे, हमको लगा एकदम अंदर अंदर प्रसन्न हो गए, ठीक है ना। लगा कि अब क्या, अब तो हम भी बॉडी बिल्डर बन जाएंगे, ठीक है ना। तो हम उससे बोले तब बताइए। तो हमारा बातचीत हुआ था शनिवार के, ठीक है ना, नहीं शुक्रवार के हुआ था, शुक्रवार के दिन। तो कहा कि ऐसा करिए सर सोमवार से जिम चलते हैं, ठीक है ना। तो हम बोले कि सोमवार से काहे, कल से काहे नहीं? तो कहा कि सर कल के बाद जिम ना संडे को बंद हो जाता है तो सोमवार से चलिए। हम कि ठीक है। और साथ साथ एक बात और कह दिया ना, वो कह दिया कि सर 2-3 दिन आपको जो खाने का मन है वो खाइए, एकदम गर्दा उड़ा दीजिए, काहे कि सोमवार से फिर आपको बड़ा खाना कंप्रोमाइज के साथ खाना है। हमारे भी मन में लगा कि भाई सोमवार से मना कर देंगे खाने के लिए तो हमको रुकना है, काहे कि अगर जिम करेंगे तो थोड़ा रुकना पड़ जाएगा। हम शुक्रवार से जो दबा करके खाना शुरू किए, शुक्रवार को खूब बढ़िया बढ़िया चीज खाए, फिर शनिवार के भी एकदम रगड़ दिए, फिर संडे के तो और बढ़िया चीज खा लिए। मतलब नहीं कि 2-3 दिन हम खूब खाए, मन में था कि भाई 2-3 दिन खाने हैं, अब सोमवार से तो जिम में हमको जाना है। अब सोमवार के हम उनको बोल दिए थे कि देखिए भाई सुबह सुबह आकर के हमको 6:30 बजे गेट ढकढकाइएगा तो हम उठ जाएंगे, आप हमको लेके चलिएगा, ठीक है ना। हम आपके साथ चलेंगे, दोनों मिलकर जिम करेंगे। अब सोमवार के दिन 6:30 बजे हमारे अलार्म बज गया, ठीक है ना। तो देखे कि अभी नहीं किया था, हम आराम से सूत गए। जब 10 बजा तो आदमी ऑफिस आया, हम बोले कि का जी आप जाए नहीं? तो सर नींदे नहीं टूटा आज। अच्छा सर कल से, ठीक है ना। तब लगा कि लाओ भैया आज भराओ खाने का मौका है, कल से जाएंगे ना जिम, तो लाओ आज भराओ खाते हैं। सोमवार के भी खूब रगड़ दिए, ठीक है। अब सोमवार के भी खा लिए। अब मंगलवार आया तो मंगलवार आज भी नहीं आया, देख लीजिए। आज तो कौन दिन, आज तो बुधवार ना हो गया जी। तो देखिए मंगलवार के भी दिन कहता है कि सर बड़ी ठंडे है सर, अभी उठने का मन नहीं करता है। हम कि मर्दे जब तोरा जाना नहीं था, हैं जब जिम जाना नहीं था तो पिछले 4-5 दिन से हमरा काहे खिया रहा है?
हम भी इस भव के, हम भी मतलब इस चक्कर में खा रहे हैं कि हमारा खाना बंद हो जाएगा, जिम जाएंगे तो हमको सब तेल मसाला खाना बंद करा देगा। इस चक्कर में हम 4 दिन से खा रहे हैं, मर्दे 2 किलो वजन तो इसे बढ़वा दिया हमारा है। अगर हम नॉर्मल खाना खाते नहीं बढ़ता, 2 किलो वजन इसे बढ़ न गया जी है। अंत में हम कहे कि ना भैया तो विश्वास नहीं करेंगे तुम्हारा बात का, फिर हम अब ज्यादा नहीं खाएंगे, ठीक है ना। बताओ भाई ऐसे होता है, गड़बड़ा गया पूरा माहौल एकदम, ठीक है ना। तब आज एगो आदमी आकर के कह दिया कि सर लगता है कि आपका पेटवा ज्यादा निकल रहा है। हम कि मर्दे एगो आदमी के चक्कर में पड़ गए, 4 दिन से नहीं चलते निकल गया है, अब कंट्रोल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन बताइए, मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है? बताओ बाबू, बताओ जल्दी से, जल्दी से बताइए। कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस कांड से लिया गया है? 78 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? जल्दी से बताओ भाई। 78 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? जवाब होगा मंदाकिनी वर्णनम पाठ जो है वो अयोध्या कांड से लिया गया है। 78 का सी नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बताइए, मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है? 79 नंबर क्वेश्चन, मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है? 79। तो जवाब क्या होगा? मंदाकिनी मतलब होता है गंगा नदी। गंगा नदी का ही पर्यायवाची है मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरी, ये सब गंगा नदी का ही नाम है, ध्यान रखिएगा। आगे बता दीजिए, मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कहां की गंगा का वर्णन है? मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कहां की गंगा का वर्णन है? तो ध्यान रखिएगा, मंदाकिनी नदी में चित्रकूट की गंगा का वर्णन है। कहां का? चित्रकूट का। आगे बताइए, राम ने विशालाक्षी से किसको संबोधित किया है? राम ने विशालाक्षी से किसको संबोधित किया है? तो राम जी सीता जी को कहते हैं विशालाक्षी, यानी 81 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? हाँ, आगे बताइए, मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? 82 नंबर क्वेश्चन बताओ भाई, मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? तो जवाब होगा मंदाकिनी में ऋषिगण जो है वो स्नान करते हैं, बी ऑप्शन। आगे बताइए, मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कुल कितने पद हैं? मंदाकिनी वर्णनम पाठ पढ़े हैं ना, उसमें कुल कितने पद दिए गए हैं? तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कुल 10 पद दिए गए हैं, 83 का डी ऑप्शन सही जवाब होगा। आगे बताइए, मुनिया उधर्व बाहवः नियमात खाली स्थान उपतिष्ठन्ते। मुनि जो है वो नियम से अपने दोनों हाथ उठा करके किसकी उपासना करते हैं? तो भगवान सूर्य की, यानी आदित्यम। आदित्यम मतलब होता है सूर्य भगवान की। आगे बताओ बाबू, राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? राम जी मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? तो राम जी सीता जी को मंदाकिनी की शोभा दिखा रहे हैं। आगे बताइए, मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है? 86 नंबर क्वेश्चन, मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है? तो जवाब होगा महर्षि वाल्मीकि है। मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि हैं महर्षि वाल्मीकि। आगे बताइए, मंदाकिनी वर्णनम पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित है? कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ जो है वह वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के किस सर्ग से लिया गया है? तो जवाब होगा 95 सर्ग से 87 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाए। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पूर्वाशात खाली स्थान दर्शनम अधिकम महत्वपूर्णम, रिक्त स्थान को उचित विकल्प से भरे। 88 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए। कह रहा है कि पूर्वाशात खाली स्थान दर्शनम, ठीक है ना, अधिक महत्वपूर्णम मतलब कहा जाता है कि चित्रकूट का दर्शन करना ही बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, तो यहां पर 88 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, विरला पद का अर्थ क्या होता है? नवासी। विरला पद का अर्थ क्या होता है? तो विरला मतलब होता है बहुत कम, यानी कि 89 का ए ऑप्शन। आगे बताओ बाबू, नली नीम पद का अर्थ क्या होता है? नली नीम बताइए बाबू, नली नीम पद का अर्थ क्या होता है? 90 नंबर। तो नली नीम मतलब क्या होता है? नली नीम मतलब होता है तालाब को, 90 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। 91 बता दीजिए, जटा जिनधरा ऋषिया खाली स्थान अवगाहनते, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद से करे। जटा जिनधरा खाली स्थान अवगाहनते, यहां पर खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? तो बउआ कह रहा है कि जटा जिनधरा ऋषिया मंदाकिनीम अवगाहनते, मतलब जो ऋषि मुनि जो हैं वो कहां आते हैं? तो वो, ठीक है ना, कहां आते हैं बाबू? कहां आते हैं? जटा जिनधरा ऋषिया खाली स्थान अवगाहनते कहां आते हैं? मंदाकिनी में आते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बता दीजिए, कह रहा है कि अगला नंबर क्वेश्चन 92 नंबर है कि तत्र तीर्थयात्राणी दर्शनार्थम आयंती, प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान में क्या होगा? रेखांकित पद तो कहीं पर किया ही नहीं गया है। कह रहा है
तत्र तीर्थयात्राणी, खाली स्थान अगर वहां पर लगाया जाए, ठीक है ना, यहां पर तीर्थयात्री क्यों आते हैं? तो दर्शन के लिए आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं, तो के भर आ जाएगा 92 का ए ऑप्शन। आगे बताइए, संसित व्रता मुनिया खाली स्थान अतिष्ठन्ते, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद से करे। 93 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? तो 93 का जवाब होगा आदित्यम। ध्यान रखिएगा, संसित व्रता मुनिया खाली स्थान अतिष्ठन्ते, यहां पर खाली स्थान में आदित्यम भरा जाएगा। आगे बताओ, हे कल्याणी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? हे कल्याणी, राम जी ना सीता जी को कहते हैं हे कल्याणी। राम जी जो है वो सीता जी को हे कल्याणी, विशालाक्षी, हे सीते कह के संबोधित किए हैं। आगे बता दीजिए, दारा पद का अर्थ क्या होगा? 95 नंबर क्वेश्चन। दारा, दारा पद का अर्थ, तो दारा का मतलब होता है पत्नी, ध्यान रखिएगा। आगे, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? 96 नंबर क्वेश्चन। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो जवाब होगा आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। अलसशाला में आग तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए किया गया था कि कौन आलसी जो है वो असली है और कौन आलसी जो है वह नकली है। तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आग लगाया गया था। आगे बता दीजिए, आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? तो 4 लोग नहीं भागे। आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे थे? 4 लोग नहीं भागे थे। आगे बता दो बाबू, संसार में बच्चों का रक्षक कौन होता है? बच्चों का जो सच्चा रक्षक होता है उसकी माता होती है। 98 का ए ऑप्शन। आगे बताइए, बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? तो जो धूर्त लोग हैं, धूर्त लोग ही ना बनावटी आलस का भेष बना करके धूर्त लोग भोजन ग्रहण करते थे। अगला क्वेश्चन 100वां नंबर कह रहा है कि एव असहिष्णुताम जनयति, रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से करें। कह रहा है कि एव असहिष्णुताम जनयति, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, सही विकल्प से करना है। तो जवाब क्या होगा? जवाब याद रखिएगा, एव असहिष्णुता जनयति, एव असहिष्णुता खाली स्थान जनयति। यहां पर खाली स्थान अगर भराएगा तो द्वेषा हो जाएगा। 100 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो प्यारे बच्चे, 100 क्वेश्चन तक तो हम लोग पहुंच गए हैं, पहला शतक तो लगा चुके हैं, ठीक है ना। अब आइए हम लोग 100 से 200 नंबर क्वेश्चन के बीच आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो बाबू, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ जाते हैं भाई। कह रहा है स्थिति सौकर्य मूला ही केना धावंती जंतव, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? स्थिति सौकर्य मूला ही केना धावंती जंतव, तो जवाब होगा अलस्य कथा पाठ से ये लिया गया है। स्थिति सौकर्य मूला ही केना धावंती जंतव, अपने ही लोगों के सुख को देख करके कौन नहीं दौड़ता है। आगे बढ़ते हैं, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया था? जो 4 गो ओरिजिनल आलसी था उसको कैसे बाहर निकाला गया? तो उसको केस पकड़ करके बाहर निकाला गया। आगे बताइए, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो नीतिकार जो है वो आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। नीतिकार आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। आगे बताइए, वीरेश्वर कैसा था? तो वीरेश्वर जो था ना वो बड़ा दानशील था, कह सकते हैं। 104 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। वीरेश्वर स्वभाव से कैसा था? दानशील था। आगे बता दीजिए, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी बाबू? कितने लोग वास्तविक मतलब रियल में कितने आलसी थे? तो वास्तविक आलसियों की संख्या 4 था। आगे बताइए, अलस्य कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहल किसकी युक्ति है? अलस्य कथा पाठ में अहो ये कैसा कोलाहल है, ये बात किसने कहा था? देखो बाबू, सबसे पहला आलसी जो था वो ये बात बोला था ना कि अहो ये कैसा कोलाहल है। जो सबसे पहला आलसी था वही बोला था, तो पहला आलसी का ये कथन है। आगे बताइए, मैथिली भाषा के कवि कौन है? इसमें आप लोगों को याद रहना चाहिए चारों आलसी का कथन। जो पहला आलसी था वो क्या बोला था कि अहो ये कैसा कोलाहल है। तो फिर दूसरा आलसी क्या बोला था कि लगता है घर में आग लग गया है। फिर तीसरा आलसी क्या बोला था कि कोई यहां नियोगी पुरुष नहीं है जो हम लोगों के ऊपर गीला वस्त्र डाल दे। और फिर चौथा आलसी क्या बोला? चौथा आलसी बोला कि अरे बाचाल तुम लोग कितना बोलते हो, चुपचाप सो जाओ। तो यही चारों आलसी का कथन है, याद रखिएगा। आगे बताइए, मैथिली भाषा के कवि कौन है? 107वां नंबर क्वेश्चन, मैथिली भाषा के कवि। तो 107 का जवाब याद रखिएगा, विद्यापति हैं। मैथिली भाषा के कवि विद्यापति हैं। आगे बताइए, अलसशाला में आग कब लगाई गई? अलसशाला में आग कब लगाई गई? 108वां नंबर क्वेश्चन बताओ। तो जवाब होगा अलसशाला में आग उस समय लगाई गई जब सब लोग सो रहे थे, यानी 108 का सी ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, अलस्य कथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है?
किस ग्रंथ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। आगे, अलस्य कथा कैसी कथा है? अलस्य कथा कैसी कथा है? तो अलस्य कथा ध्यान रखिएगा व्यंग्यात्मक कथा है, डी ऑप्शन सही होगा। आगे बताओ बाबू, कह रहा है तर्क्यते यदस्मिन गृहे अग्नि लग्नो अस्ति, किस आलसी की उक्ति है? लगता है घर में आग लग गया है, यह दूसरा आलसी का कथन है। आगे बताइए, मिथिला में बीरेश्वर कौन थे? 112 नंबर क्वेश्चन। मिथिला में बीरेश्वर कौन थे? तो 112 का जवाब हो जाएगा मिथिला के जो मंत्री थे ना, उनका नाम था बीरेश्वर। तो मिथिला में मंत्री 112 का ए ऑप्शन सही होगा, मंत्री का नाम था बीरेश्वर। आगे बता दीजिए, घर में लगी आग को देख करके कौन लोग पलायमान हो गए? घर में लगी हुई आग को देख करके कौन पलायमान हो गए? तो 113 का जवाब होगा धूर्त लोग। घर में लगी हुई आग को देख करके धूर्त लोग पलायमान हो गए। आगे बताइए, अलस कथा के अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? अलस कथा के अंतर्गत मिथिला के मंत्री, तो मिथिला के मंत्री का नाम था बीरेश्वर। मिथिला के मंत्री कौन थे? बीरेश्वर नाम के मंत्री थे। आगे बताइए, अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? अच्छा, कल के बारे में बता देते हैं। कल प्यारे बच्चों आप लोगों का कल जो है वो ध्यान रखिएगा, कल आप लोगों का क्या होने वाला है पता है? कल आप लोगों का मैथ का क्लास होगा, ठीक है ना? हाँ, मैथ का क्लास होगा। अब सप्ताह में 2 दिन आप लोगों का गणित का क्लास चलेगा, याद एकदम शाम में जो रिवीजन वाला क्लास होता है ना। बहुत सारे बच्चे इसमें बोल रहे थे कि सर मतलब ये मैथ हमारा कमजोर है और बर्नवाल सर का क्लास जो है वो रिवीजन में बहुत कम हो रहा है। तो हम ये डिसाइड किए हैं कि अब सप्ताह में 2 दिन मैथ का क्लास करवाएंगे, ठीक है ना? सप्ताह में 2 दिन कम से कम, ठीक है? 2 दिन में एक दिन बुधवार को हो जाएगा और एक दिन शनिवार को हो जाएगा। 2 दिन कम से कम क्लास आप लोगों का चलेगा, ठीक है ना? 2 मतलब सप्ताह में 2 दिन किसी भी दिन चल जाए लेकिन चलेगा जरूर। बताइए, अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा विद्यापति हैं। अलस कथा पाठ के रचनाकार विद्यापति। आगे बताइए, धूर्ता कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम प्राप्नुवन्ति रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण क्या होगा? धूर्ता कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा भोजनम प्राप्नुवन्ति रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण क्या होगा? धूर्ता कृत्रिम आलस्य दर्शयित्वा भोजनम प्राप्नुवन्ति। अच्छा, यहां पर खाली स्थान भरा जाएगा, सबसे पहला में ही भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? मान लीजिए कि यहां पर हो जाएगा किम, तो हो जाएगा किम कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा भोजनम प्राप्नुवन्ति, ठीक है ना? कहने का मतलब हुआ कि कौन लोग धूर्त आलस्य का भेष बना करके भोजन ग्रहण कर रहे थे, तो यहां पर धूर्त लोग हो जाएगा। क्वेश्चन बनाना था। आगे कह रहा है कि कनियसी पद का अर्थ क्या होगा? कनियसी का अर्थ क्या होता है? कनियसी का अर्थ होता है छोटी। आगे बताओ बाबू, नियोगी पुरुषा अलस्य शालायाम बहनी दापित्वा निरूपयामाशु रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण विकल्प से चुनकर लिखें। फिर से प्यारे बच्चों प्रश्न निर्माण करने वाला सवाल है, तो यहां पर क्या भरा जाएगा? नियोगी पुरुषा अलस्य शालाम बहनी, अलस्य शालायाम की जगह हो जाएगा कुत्र। कुत्र मतलब होता है कहां। आगे बता दीजिए, अये बाचाल कति वचनानि वक्तुम सकृथा, किस आलसी की उक्ति? अरे बाचाल तुम लोग कितना बोलते हो। ये तो चौथा आलसी बोला था ना, ये तो सबसे लास्ट वाला जो आलसी था, जो चौथा आलसी था, उसका कथन है कि अरे बाचाल तुम लोग कितना बोलते हो। आगे बताइए, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? 120वां नंबर क्वेश्चन। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य। आलस्य से बड़ा शत्रु जीवन में किसी का कोई नहीं हो सकता है। किसी भी काम में अगर आप आलस्य करेंगे तो आपके जीवन को वो धीरे धीरे खत्म कर देगा। यानी आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। आगे बता दीजिए बाबू, कह रहा है पति रेव गति खाली स्थान बाला नाम जननी गति, रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? पति रेव गति खाली स्थान बाला नाम जननी गति। पति जो होता है स्त्रियों का क्या होता है? रक्षक होता है, और बालक का मतलब छोटे जो बच्चे होते हैं उसका रक्षक कौन होता है? जननी यानी माता होती है। आगे बताइए, को अपि तथा धार्मिको नास्ति, कोई यहां धार्मिक पुरुष नहीं है। यह कौन बोला था? यह तीसरा आलसी का कथन है। तीसरा आलसी का कथन है कि कोई यहां धार्मिक पुरुष नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अलस्य शाला में आग किसने लगाई? 123 नंबर क्वेश्चन। अलस्य शाला में आग किसने लगाया था? तो अलस्य शाला के कर्मचारियों ने ही अलस्य शाला में आग लगाई, ठीक है ना? अलस्य शाला के कर्मचारियों ने ही अलस्य शाला में आग लगाई, ठीक है ना? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? कर्मवीर कौन था? 124 नंबर क्वेश्चन।
कर्मवीर कौन था? तो 124 का जवाब होगा राम प्रवेश राम। राम प्रवेश राम बड़ा कर्मवीर था। आप लोगों को भी राम प्रवेश राम के जैसा बनना चाहिए। आगे बताइए, छात्रा नाम खाली स्थान तपः रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? छात्रों के लिए क्या तपस्या होता है? तो छात्रों के लिए अध्ययन ही तपस्या होता है। छात्रों के लिए अध्ययन ही तपस्या है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? 126 नंबर क्वेश्चन। कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो 126 का जवाब होगा कर्मवीर कथा पाठ में राम प्रवेश राम की कथा है। आगे बताइए, राम प्रवेश राम ने उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में भी पहला स्थान प्राप्त किया, यानी 127 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 128वां, भीखन टोला देखने कौन आया था? 128वां नंबर क्वेश्चन बताओ बाबू, भीखन टोला देखने कौन आया था? तो 128 का जवाब होगा अध्यापक। जो अध्यापक थे ना, वही भीखन टोला देखने आए थे। आगे बताइए, लक्ष्मी किसके पास रहती है? 129 नंबर क्वेश्चन बताइए, लक्ष्मी किसके पास रहती है? तो याद रखिएगा, जो परिश्रमी पुरुष होते हैं, जो मेहनती पुरुष होते हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लक्ष्मी भी उसी के पास रहती है, ठीक है ना। और विद्यार्थी में जो सबसे ज्यादा मेहनत करे, मां सरस्वती उसके पास रहती है। तो ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी और सरस्वती दोनों बहन हैं, और जो मेहनत करते हैं उसके पास वो रहती हैं, याद रखिएगा। आगे बताइए, भीखन टोला गांव कहां है? 130वां नंबर क्वेश्चन। 130वां नंबर क्वेश्चन बताइए, भीखन टोला कहां है? तो 130वां का जवाब होगा बी, यानी कि बिहार में है भीखन टोला। आगे, राम प्रवेश राम को छात्रा नाम अध्ययनम तपः का उपदेश किसने दिया? राम प्रवेश राम को किसने यह उपदेश दिया कि छात्रों का ध्यान रखिएगा, छात्रों का तपस्या क्या है? अध्ययन है। यह राम प्रवेश राम को उपदेश किसने दिया था? तो गुरु जी ने यह उपदेश दिया था कि छात्रों के लिए अध्ययन ही क्या है? तपस्या है। आगे बताइए, राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ? तो जवाब होगा भीखन टोला गांव में राम प्रवेश राम का जन्म हुआ। आगे बताइए, राम प्रवेश राम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किए? किस विश्वविद्यालय में? तो विश्वविद्यालय की अगर बात हो प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, स्नातक में जिसको ग्रेजुएशन कहते हैं, उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किए। आगे बताइए, आगे बता दो बाबू जल्दी जल्दी से। आप लोग अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है जी, आप लोग सुस्त पड़ गए एकदम हैं। आज तो बड़ी आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो जी। प्रतिदिन तो इतने बच्चे कम नहीं हो जाते थे जितने आज कम हो गए हैं। बताओ भाई, क्लास शुरू हुए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है और लगभग 2000 बच्चे आज एब्सेंट हो गए हैं। क्या बात है, ठंडा ज्यादा बढ़ गया है क्या? हैं? नहीं, आप लोगों को प्रतिदिन क्लास करना है बाबू, ठीक है ना, और पूरा क्लास करिए। हमारे पास बच्चे आते हैं, पूछते हैं कि सर क्या करें सर की परीक्षा में बढ़िया नंबर आए। हम एक के बात कहते हैं कि क्लास एक भी मिस मत करो, बाकी तुम कुछ करो, हमको उससे मतलब नहीं है। जो कुछ भी पढ़ो वो तुम्हारे मर्जी पर निर्भर है। हमारे मर्जी से अगर चलोगे तो हम एक चीज कहेंगे, क्लास में एक भी मिस मत करो, ठीक है ना। क्योंकि अगर सिर्फ क्लास कर लेते हो तो हम आपको उतना काबिल बना देंगे जितना परीक्षा में जरूरी है, ठीक है ना। तो बस क्लास मत छोड़िए, बस हम यही कहते हैं। और आप लोग क्लास पूरा करिए, आधा अधूरा करके क्या फायदा, फिर करिए ही मत। आधा अधूरा कर रहे हैं मतलब उतना टाइम आप बर्बाद कर दिए, फिर करिए ही मत। अधूरा ज्ञान खतरनाक हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बताओ बाबू, प्रशासन ने भीखन टोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया था? प्रशासन ने भीखन टोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया था? तो प्रशासन ने भीखन टोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया था? जवाब होगा विद्यालय स्थापित किया था। आगे, कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या। राम प्रवेश राम के परिवार में कुल 4 सदस्य थे, यानी ए ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, उद्योगिना पुरुष सिंह मुपैती लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? उद्योगिना पुरुष सिंह मुपैती लक्ष्मी, यह किस पाठ से संकलित है? तो याद रखिएगा, उद्योगिना पुरुष सिंह मुपैती लक्ष्मी, उद्योगों के लिए, उद्योगी पुरुषों के लिए, ध्यान रखिएगा, उद्योगी पुरुषों का लक्ष्मी भी वर्ण करती है। 136 नंबर क्वेश्चन जवाब क्या होगा? याद रखना बाबू, कर्मवीर कथा का ये पंक्ति है। आगे बताइए,
दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? तो दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा तो कर्मवीर कथा है। आगे बता दो बाबू। राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया? तो राम प्रवेश राम जो है वो शिक्षा कर्म को, शिक्षा को ही जीवन का परम गति मान करके अध्ययन में जुट गया। आगे बताइए। उद्योगिना पुरुष सिंह मुपैती लक्ष्मी, पुरुष सिंह मुपैती लक्ष्मी। तो भाई ध्यान रखिएगा 139 का डी नंबर, खाली स्थान को भरना है ना, 139 का डी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा। 140 नंबर बताइए। कर्मवीर कथा में बालक किस किस शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? बालक यानी कि जो लड़का था वह किस किस शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? तो 140 का जवाब होगा शिक्षक के। कर्मवीर कथा में बालक जो है वो शिक्षक के शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ। आगे बताइए। कर्मवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ? कर्मवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ? तो ये लोकप्रिय कौन हुआ था? राम प्रवेश राम। आगे बताओ बाबू। राम प्रवेश राम ने अनेक विषयों की पुस्तकों को कहाँ आत्मसात किया? अनेक विषयों की पुस्तकों को अपने उच्च क्या होगा, कहां के पुस्तकालय में? महाविद्यालय की, विश्वविद्यालय की, उच्च विद्यालय की, प्राथमिक विद्यालय? तो 142 का जवाब क्या होगा? याद रखिएगा महाविद्यालय के पुस्तकालयों में, यानी कि 142 का सी ऑप्शन सही जवाब हो जाए। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा आप लोग बताइए तो टोटल आपका टोटल चैप्टर कितना है संस्कृत में? एकदम तुरंत बताइए, सोच करके नहीं, तुरंत ऐसे आपको याद होना चाहिए। टोटल चैप्टर तो कम से कम याद होना चाहिए ना कि टोटल कितना चैप्टर है हमारे पाठ में। तो बताओ तो बाबू जल्दी से, टोटल कितना चैप्टर है? जल्दी से बताओ। 5 नंबर, जल्दी से। 14, 15, 12 लीजिए, हो गया ना। अब बताओ जिस बच्चे को टोटल चैप्टर नहीं पता कि नंबर ऑफ चैप्टर कितना है हमारे संस्कृत में, अब वो वैसे बच्चे कहेंगे कि सर हमारा संस्कृत कमजोर है, तो फिर हम मान ही नहीं लेंगे। फिर तो उनके सामने हम ही घुटना टेक देंगे कि ना भैया सचमुच में तो कमजोर होगा, एकरा में तो कोई दिक्कत नहीं है। काहे कि टोटल नंबर ऑफ चैप्टर है, जब नहीं पता है तो बेचारा का तो सचमुच में प्रॉब्लम है। ठीक है ना, मानना पड़ेगा विनोद। 14 को चैप्टर आपको नहीं पता है बाबू। चलिए 143 नंबर क्वेश्चन बताइए। भिक्खन टोला गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय कितनी दूर था? बताइए। भिक्खन टोला गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय कितनी दूर था? बताइए बाबू जल्दी से। भिक्खन टोला गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय जो है वो कितनी दूर था? 1 कोस की दूरी पर था। 143 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए। उपैती पद का अर्थ क्या होता है? उपैती मतलब होता है प्राप्त करना। उपैती का मतलब होता है प्राप्त करना। उपैती का मतलब याद रखिएगा प्राप्त करना। आगे बता दीजिए। व्याघ्रपथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? व्याघ्रपथिक कथा, तो व्याघ्रपथिक कथा पाठ के रचयिता है नारायण पंडित। आगे बता दो बाबू। दरिद्रांभर कौन्ते मां खाली स्थान निरुजस्य की मौसधे पद किस पाठ से संकलित है? दरिद्रांभर कौन्ते मां निरुजस्य की मौसधे पद किस पाठ से संकलित है? तो जवाब हो जाएगा व्याघ्रपथिक कथा पाठ से संकलित है। आगे बता दीजिए। व्याघ्रपथिक कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? व्याघ्रपथिक कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन है? तो याद रखिएगा व्याघ्रपथिक कथा पाठ में, व्याघ्रपथिक कथा पाठ में लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन है। आगे बताइए। व्याघ्रपथिक कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? हितोपदेश के किस भाग से लिया गया है? तो 148 का जवाब होगा मित्र लाभ से लिया गया है। आगे। कथम मरात्मक त्वयि विश्वास किसकी उक्ति है? कथम मरात्मक त्वयि विश्वास, कैसे हम तुम पर विश्वास कर लें, ये किसकी उक्ति है? यह पथिक, पथिक मतलब राहगीर की उक्ति है बाबू। ठीक है ना। आगे बताओ बाबू। पथिक स्नान करने कहां गया? यानी कि जो राहगीर था वो कहां गया स्नान करने के लिए? तो वो गया तालाब के पास स्नान करने। तालाब के पास नहीं, तालाबे में गया था स्नान करने के लिए। आगे बताइए। दान किसको देना चाहिए? दान किसको देना चाहिए? तो 151 का जवाब हो जाएगा दरिद्र को। दान हमेशा दरिद्र को देना चाहिए। आगे बताइए। व्याघ्रपथिक कथा पाठ में किसके लिए कौन्ते शब्द का प्रयोग हुआ है? कौन्ते शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो कौन्ते शब्द का प्रयोग हुआ है अर्जुन के लिए। अर्जुन को कहा जाता है कौन्ते, चूंकि कुंती के पुत्र थे तो कुंती के पुत्र को कौन्ते कहा जाता है। आगे बताइए। आहा महापंके पतितो असी किसने कहा? जब राहगीर कीचड़ में फंस गया तो बघवा कहता है कि आहा कीचड़ में फंस गए। ठीक है ना। ये कौन बोला? बाघ बोला। आगे बताओ बाबू। अगला है। इदम स्वर्ण कंकनम गुह्यात्तम
तम, यह युक्ति किसकी है? ठीक है ना, यानी यह स्वर्ण, यह सोने का कंगन जो है वो ग्रहण करो, ये किसकी युक्ति है? ये बाघ की युक्ति है। 154 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। 155 नंबर बताइए, व्याघ्र पथिक कथा में कुत्र तब कंकनम किसका कथन है? व्याघ्र पथिक कथा में कुत्र तब कंकनम, कंगन कहां है, यह किसका कथन है? यह पथिक यानी कि राहगीर ने पूछा था कि पहले दिखाओ कंगन कहां है। आगे बता दीजिए, किसके बिना ज्ञान भार है? ज्ञानम भारम क्रिया बिना, क्रिया के बिना ज्ञान भार के समान है। आपके पास खूब ज्ञान है लेकिन कोई काम नहीं ढंग का कर रहे हैं तो ज्ञान भी भार के समान हो गया ना, याद रखिएगा। आगे बताओ बाबू, व्याघ्र पथिक कथा में दान धर्मादिक चरु भवान किसका कथन है? व्याघ्र पथिक कथा में दान धर्मादिक चरु भवान, यह किसका कथन है? तो यह कथन था किसका? धार्मिक का। जो बाघ है ना, जो धर्म की बात करता है बड़ा बड़ा, तो वही तो उसी में कहता है। आगे बताइए, लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन, तो लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है व्याघ्र पथिक कथा पाठ में। आगे बताओ बाबू, हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? 159 नंबर क्वेश्चन, हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? तो हितोपदेश जो है बाल कथा ग्रंथ है। आगे बताइए, शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? शक्र, इंद्र भगवान शक्र का भेष बनाकर के आए थे और कवच और कुंडल, इंद्र से कवच और कुंडल छल पूर्वक ले लिए। आगे बताइए, इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया? जो भगवान इंद्र थे वो कर्ण के समक्ष में किस रूप में आए? तो इंद्र भगवान कर्ण के समक्ष में एक याचक के रूप में आए थे। याचक के रूप में ही हम कहेंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा कि ब्राह्मण के रूप में कह दें। याचक मतलब याचना करना, ब्राह्मण के रूप में कह लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ, भवंत महमेव नमस्कारोमि किसका कथन है? भवंत क्या कह रहा है? भवंत महमेव, महाराज मैं आपको नमस्कार करता हूं, ये बोले थे ना, कर्ण बोले थे। नमस्कार कौन किए थे? कर्ण किए थे। आगे बताइए, नेच्छामि, नेच्छामि किसने बार बार कहा? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मतलब कर्ण बार बार बोले हम आपको हाथी देते हैं, घोड़ा देते हैं, सोना दे देते हैं, चांदी दे देते हैं, लेकिन बार बार बोले। वो जो शक्र थे ना, शक्र बार बार बोले क्या? नेच्छामि, नेच्छामि मतलब नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं बाबू। कह रहा है इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? भगवान इंद्र जो थे वो कर्ण से छल क्यों किए थे? तो अर्जुन की सहायता करने के लिए, अर्जुन की सहायता करने के लिए छल किया। आगे बताइए, हितोपदेश के रचनाकार कौन है? 165 नंबर क्वेश्चन बताइए, हितोपदेश के रचनाकार कौन है? तो 165 का जवाब होगा नारायण पंडित, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। हितोपदेश के रचनाकार है नारायण पंडित। आगे बताओ बाबू, व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? व्याघ्र पथिक कथा किस पाठ से लिया गया है, किस ग्रंथ से लिया गया है? तो 166 का जवाब हो जाएगा हितोपदेश से लिया गया है। आगे, बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? सोने का कंगन था। बूढ़े बाघ के हाथ में सोने का कंगन था। आगे बताइए, व्याघ्र पथिक कथा का बाघ कैसा था? तो बूढ़ा बाघ था ना, बाघ कैसा था? बूढ़ा बाघ था। आगे बता दो बाबू, भाग्य नैत संभवती, ऐसा किसके द्वारा विचार किया गया? भाग्य से ही ऐसा संभव होता है भाई। जब बाघ जो राहगीर को जब सोना का कंगन दिखाया तो राहगीर सोचता है कि भाग्य से ही ऐसा संभव है। किसी को कोई सोना का कंगन काहे देगा? भाग्य है तब ना दे रहा है, तो भाग्य से ही ऐसा संभव है, ऐसा राहगीर ने सोचा। आगे, ज्ञानम क्रिया बिना भार, इस वाक्य को प्रश्न बनाने के लिए रेखांकित पद के स्थान में क्या होगा? बताओ बाबू, ज्ञानम क्रिया बिना भार, ज्ञान किसके बिना भार के समान है? तो बाबू ज्ञान काम, काम क्रिया बिना भार, ज्ञान के बिना नहीं, ज्ञानम काम बिना भार, ज्ञान जो है वो किसके बिना भार के समान है? तो ध्यान रखिएगा, ज्ञान जो है वह क्रिया के बिना भार के समान है। आगे बताइए, प्रोक्त पद का अर्थ क्या होता है? बताइए बाबू, प्रोक्त पद का अर्थ क्या होता है? तो 171 का जवाब होगा कही गई। प्रोक्त पद का अर्थ होता है कही गई। आगे, महतराम भिक्षा में आचे, यह किसकी युक्ति है? महतराम भिक्षा में आचे, यह युक्ति है किसकी? शक्र की युक्ति है कि मैं तुमसे भिक्षा की याचना करता हूं। यह शक्र ने कहा था, जो ब्राह्मण थे, इंद्र भगवान भेष बना करके आए थे, उन्होंने ही यह बात कहा। आगे बताइए, ब्राह्मण के भेष में कौन प्रवेश करता है? ब्राह्मण के भेष में कौन प्रवेश करते हैं? तो याद रखिएगा, ब्राह्मण के भेष में कौन प्रवेश करते हैं? शक्र प्रवेश करते हैं कवच कुंडल मांगने के लिए। आगे, अंगराज किसे कहा गया है? तो कर्ण को ही कहा गया है अंगराज बाबू, कर्ण को ही कहा गया है। आगे बताइए, कर्ण जो है वो शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा?
कर्ण जो है वह शक्र को चौथी बार क्या देना चाहते हैं, तो कर्ण जो है वो चौथी बार में क्या देना चाहे, तो चौथी बार में वो सोना देना चाहे। आगे बताइए, कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहा, कर्ण सबसे पहले शक्र को क्या देना चाहे, तो 176 का जवाब क्या होगा, 176 का जवाब हो जाएगा सबसे पहले सहस्त्र गाय की बात किए थे ना कि मैं आपको सहस्त्र गाय देता हूं। आगे, कर्णस्य दानवीरता पाठ में न दातव्यम किसकी उक्ति है, न दातव्यम मतलब नहीं दीजिए, ये लास्ट में शल्य ने कहा था, शल्य ने लास्ट में कहा कि नहीं दीजिए, ठीक है ना। हाँ, एक लड़का बेचारा कौन है जी, इसका दर्द हमें जरा सुनने दो भाई, हैं, इसका बेचारा का दर्द हमको बड़ा सुनना है। देखिए ये बेचारा क्या कह रहा है, बताइए कौन है जी, यादव ललन। अच्छा, कह रहा है कि गुरुजी मुझे डॉक्टर ने सुई दिया और वो नस में नहीं गया, बहुत दर्द हो रहा है, कमेंट में लिखा ही नहीं रहा है। कौन डॉक्टर से दवा लिए भाई, कहाँ से डॉक्टर के पास सर्टिफिकेट आया, अब बताओ जी। नस में बेचारा का सुई दिया और सुइया नस में गेबे नहीं किया, और नस वाला सुई जब जानते हैं मांस में जाता है ना तो बड़ी तड़तड़ आता है, बहुत तड़तड़ आता है। बेचारा के साथ वही हो रहा होगा ललन के साथ। कह रहा है कि नस में सुई दिया लेकिन गेबे नहीं किया नस में, तो डॉक्टर कौन काम के, जब वो नस में सुई दिया, नस के सुई मांस में दे दिया तो बड़ा दिक्कत ना है, हैं? तब वैसा डॉक्टर ना हमारे पास आना चाहिए, ठीक है ना, हमारे पास आए, हम बड़ा बढ़िया इलाज करते हैं वैसे लोगों का, ठीक है। हमारे पैर में क्या हुआ था ना कि एक बार जख्म हो गया था, सही बता रहे हैं, एकदम सच्ची घटना है, ऐसे मत सोचिएगा कि बनावटी सर कर रहे हैं। हमारे पैर में एक बार जख्म हो गया था, हमारे तरफ एक बड़ा मशहूर डॉक्टर था घाव का, कि भाई अगर किसी को घाव है ना तो बड़ा मशहूर डॉक्टर था कि वो डॉक्टर जो है वो ठीक कर देता है। हम भी सोचे, हमारे पापा भी लेकर के चल गए कि चल आज दिखाइए देते हैं तोरा वो डॉक्टर के पास। हमको भी लगा कि चलो भाई बड़ा कष्ट में है, वो डॉक्टर के पास जाएंगे ठीक कर देगा। अब क्या था, हम जैसे उस डॉक्टर के पास गए, वो डॉक्टर बोला क्या दिक्कत है, हमकी घाव ओल है, तो कहा कि अच्छा ठीक है आइए। जैसे ही गए ना तो एक पैर को ना पकड़ लिया, अब पकड़ के पटक दिया, ठीक है ना। अब अरे हम की भाई जानवर नियन कर रहा है एकदम, तो कहा कि तब और हम कह रहे कुछ सुनना उन्ना होवे वाला, चाहे बेहोश होवे वाला सुई दे दो भाई, ऐसे करोगे जाने निकल जाएगा हमारा। कहा कि ज्यादा नहीं दुखाएगा, चिंता नहीं करिए, थोड़ा बहुत होता है। और जबरदस्ती पकड़ लिया और दूगो कंपाउंडर रख ले था, वो कंपाउंडर था कि ऐसी आदमी था कौन जानता है, दूगो आदमी था, बड़ा बढ़िया था, तो कहा ना कि जरा इसको पकड़िए तो हथवा। दूगो आदमी आया, हमारा हाथ ऐसे पकड़ लिया, हाँ, मतलब हाथ पकड़ लिया, और मतलब एक आदमी हाथ पकड़ लिया और एक आदमी पूरा एकदम कमर पकड़ ले है, कमर से पकड़ के चापले है एकदम, ठीक है ना, कि हिल डोल ना करे। और वो क्या किया कि बिना कोई सुई दिले घुआ को फाड़ दिया, ठीक है ना, ऐसे करके हल्का सा स्क्रैच मारा, और स्क्रैच मारा एकदम, मतलब लगा कि भाई अंदर पूरे शरीर में आग लग गया। इतना असहनीय दर्द किया, इतना असहनीय दर्द किया कि हमारा जो जख्म हुआ था ना वो दाहिना वाला पैर में हुआ था, दाहिना वाला पैर में हुआ था, बायां पैर हमारे एकदम फ्री था। अब बायां पैर संजोग से ना कोई नहीं पकड़ लेता। अब हम उसको बोले कि सुई दे के करो महाराज, वो ऐसे कर दिया। दाहिना पैर को जैसे ही फाड़ा हुआ, बायां पैर से हम उसको इतना जबरदस्त लेताड़ मारे ना, इतना कस के उसको लाती मारे कि बेचारा कम से कम 5 फीट दूर जाकर के गिरा, हो 5 फीट दूर जाकर गिरा। कर बाद कह रहा है कि ना अब नहीं, अब हम इसको नहीं देखेंगे, ठीक है ना। हमारे पापा उसको बोलते रह गए कि डॉक्टर साहब घुआ फाड़ दिए हैं, कम से कम एक बार आओ देख लीजिए ना। तो ना रे बाप, हम इसको देखवे नहीं करेंगे अब, ठीक है ना, ये बड़ा मारता है, ठीक है। उसके बाद वो नहीं देखा, ठीक है ना। उसके बाद हम घरे आ गए, और घरे आ गए तो गांव के एगो भैया थे, वो गांव के भैया से दिखवा लिए, वो बेचारा धीरे धीरे करके सब सही कर दिए, उन्हीं से ठीक हो गया। लेकिन वो डॉक्टर सही हो गया, वो डॉक्टर को हम सही कर दिए थे, हाँ, ठीक है। तो वैसे लोगों को हमारे पास आना चाहिए। हमको ये घटना आज तक याद है, आज का बात नहीं है, हम जब हमको लगता है ना कि हम 9वां 10वां में पढ़ते होंगे, उसी समय का ही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 178 नंबर क्वेश्चन बताओ बाबू। कह रहा है कि दानवीर कौन था, 178 नंबर क्वेश्चन बताइए, बताओ बाबू। 178 नंबर दानवीर कौन था, तो दानवीर कौन था, कर्ण था। 178 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है,
कर्णस्य दानवीरता पाठ कहां से लिया गया है? तो कर्णस्य दानवीरता पाठ जो है वो कर्णभार से लिया गया है। ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? तो जवाब क्या होगा? कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? महर्षि भास है, यानी 180 का डी नंबर ऑप्शन। आगे बताइए, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता है? तो कर्ण जो है वो कौरव के पक्ष से युद्ध करता है। आगे बताइए, वारणा पद का अर्थ क्या होगा? 182 नंबर। वारणा, तो वारण का मतलब होता है हाथी। आगे, कर्णस्य दानवीरता पाठ कहां से संकलित है? 183 नंबर क्वेश्चन। बताओ बाबू, कर्णस्य दानवीरता पाठ कहां से संकलित है? 183 नंबर क्वेश्चन। जवाब होगा महाभारत से संकलित है। आगे बताइए, भास रचित नाटकों की संख्या, 184 नंबर क्वेश्चन। बताओ भाई, भास रचित नाटक की संख्या, तो भास के कुल नाटक कितने हैं? 13 हैं। 184 का बी ऑप्शन सही होगा। आगे बताओ भाई, वाजिन शब्द का अर्थ, वाजिन मतलब घोड़ा होता है। आगे बताइए, कर्णस्य दानवीरता पाठ में अबीहा अबीहा किसकी उक्ति है? कर्णस्य दानवीरता पाठ में अबीहा अबीहा, तो ये तो भाई अबीहा अबीहा तो हमको लगता है कि नहीं है, हैं? चलो शक्र की उक्ति है, कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुबद्ध मूला पादपा निपतंती रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण। भाई प्रश्न निर्माण वाला में ना रेखांकित करना छूट गया है, हर एक क्वेश्चन में ना रेखांकित करना ही हम भूल गए हैं। ठीक है, इसका जवाब क्या होगा? शब्द मूला पादपा निपतंती, शब्द मूला के निपतंती, तो पादपा निपतंती 187 का सी ऑप्शन। आगे बताइए, आर्यभट्टियम किसकी रचना है? 188 नंबर क्वेश्चन। आर्यभट्टियम 188 का जवाब हो जाएगा। आर्यभट्टियम जो है वो आर्यभट्ट की रचना है, 188 का डी ऑप्शन। आगे बताओ, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? 189 नंबर। 189 नंबर बताइए, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? तो जवाब होगा वेद रूपी शास्त्र नित्य होता है। आगे बताइए, ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? 190 नंबर क्वेश्चन। 190 नंबर बताइए, ऋषि गौतम ने न्याय दर्शन की रचना की, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बताओ बाबू, ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं? ऋष्यादि प्रणीत, तो अगर पूछा जाए ऋष्यादि प्रणीत तो उसको क्या कहते हैं? कृतक कहते हैं। ठीक है ना। आगे बताइए, क्या कह रहा है? बराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? बराह मिहिर, तो ध्यान रखिएगा, बराह मिहिर के द्वारा रचित ग्रंथ है बृहत संहिता। बृहत संहिता जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? बृहत संहिता बराह मिहिर के द्वारा ही लिखा गया है। 193 नंबर बता दीजिए, शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? तो शास्त्र मानवों को कर्तव्य और अकर्तव्य का, यानी कि शास्त्र हमें यह सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है। आगे बताइए, निरुक्त का क्या अर्थ होता है? 194 नंबर क्वेश्चन। निरुक्त का अर्थ क्या होता है? तो 194 का जवाब याद रखिएगा, निरुक्त का अर्थ होता है वेदार्थ बोध। आगे, शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? तो जवाब होगा मानवों के लिए। आगे बताओ, मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? मीमांसा दर्शन तो जैमिनी हो जाएंगे, 196 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे, महर्षि यास्क के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो महर्षि यास्क के द्वारा लिखा गया है निरुक्तम। आगे बताओ बाबू, कर्मकांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन है? कर्मकांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ, तो 198 का जवाब क्या होगा? ध्यान रखिएगा, कर्मकांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ है कल्प। कल्प में ना कर्मकांड का वर्णन किया गया है, 198 का बी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा। अब 199 नंबर कि भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? 199 नंबर बता दीजिए, भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? तो जवाब होगा भारतवर्ष में शास्त्र की महान परंपरा है। आगे बताइए, पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं? जो पिंगल है वह किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य है? 200 नंबर क्वेश्चन। तो जवाब क्या होगा? पिंगल जो है वो छंद के प्रवर्तक आचार्य हैं। 200 का बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, 200 क्वेश्चन तो हम लोग देख लिए हैं, अब ज्यादा नहीं, 150 क्वेश्चन और है जिसको हम लोग तुरंत देख लेंगे। आगे बताइए, कह रहा है कि चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया? चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया? तो याद रखिएगा, आयुर्वेद शास्त्र के जनक कहे जाते हैं चरक और सुश्रुत। आगे बताओ बाबू, बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? बृहत संहिता, तो जवाब होगा बराह मिहिर है। आगे बताइए, शास्त्रकारा पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं?
शास्त्रकारा पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं? तो जवाब हो जाएगा छात्रगण करते हैं। आगे बताइए, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? 204 नंबर क्वेश्चन, न्याय दर्शन के प्रवर्तक, तो 204 का जवाब हो जाएगा महर्षि गौतम, सी ऑप्शन। आगे बताओ भाई, शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? 205 नंबर क्वेश्चन, 205 नंबर बताइए, शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? तो शास्त्रकारा पाठ जो है वो प्रश्नोत्तर शैली में है। आगे, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? सांख्य दर्शन, तो सांख्य दर्शन के आचार्य कपिल, महर्षि कपिल को कहा जाता है। आगे बताइए, आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो आर्यभट्टियम तो आर्यभट्ट की ही रचना है, तो बी ऑप्शन सही होगा। आगे बताओ बाबू, छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य कौन है? छंद शास्त्र, तो छंद शास्त्र के बारे में अगर पूछेगा तो बताइएगा महर्षि पिंगल है। आगे बताइए, सप्ताहे दिनानि भवन्ति, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। सप्ताहे खाली स्थान दिनानि भवन्ति, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। 209 नंबर क्वेश्चन, जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा यहां पर जवाब हो जाएगा सप्ताहे खाली स्थान दिनानि भवन्ति। सप्ताहे में कितना दिन होता है? तो सप्तानी, सप्तानी मतलब 7 दिन होता है। आगे बताइए, शिक्षा कर्म खाली स्थान परमागति, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। शिक्षा कर्म खाली स्थान परमागति मतलब शिक्षा कर्म जो है वह जीवन की परम गति है ना। शिक्षा कर्म किसकी परम गति है? तो जीवन की, तो जीवनस्य परम गति हो जाएगा। आगे बताओ बाबू, योग दर्शन के प्रवर्तक, तो योग दर्शन, योग दर्शन, योग दर्शन, योग दर्शन के कौन है? कनाद है कि बादरायन है? कनाद है कि बादरायन? तो जवाब होगा योग दर्शन। योग कौन कराते हैं? बाबा रामदेव। बाबा रामदेव के कौन है? पतंजलि, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बताइए, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। मेगास्थनीज जो पटना आया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। आगे बता दो बाबू, वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो वेदांत दर्शन के प्रवर्तक हैं बादरायन। आगे बताइए, वेदा खाली स्थान संति, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विशेषण से करें। वेदा खाली स्थान संति, 214 नंबर क्वेश्चन, जवाब क्या होगा? 214 का जवाब होगा चत्वारः, डी ऑप्शन सही होगा। आगे बताओ बाबू, अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार हैं। 215 नंबर क्वेश्चन, अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि है, सी ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है? कृषि विज्ञान, तो कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कहा जाता है पराशर को। कृषि विज्ञान के बारे में अगर पूछा जाए तो कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है? पराशर है बाबू, याद रखिएगा। आगे आप लोग बताइए, उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है? उच्चारण प्रक्रिया, तो उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान जो है वो शिक्षा शास्त्र से होता है। आगे बताइए, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर, तो पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का नाम है पाटलिपुत्र। आगे बताइए, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो जवाब हो जाएगा गुप्त वंश काल में ना। 219 का ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, गुप्त वंश काल में। आगे बताइए, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो शरद ऋतु में, शरद ऋतु में। आगे बताइए, कुटनिमतम काव्य के कवि कौन है? 221वां नंबर बताओ बाबू, 221, कुटनिमतम काव्य के कवि, तो कुटनिमतम काव्य के कवि हैं दामोदर गुप्त। आगे बताइए, सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? सरस्वती का कुल गृह, तो सरस्वती का कुल गृह है पाटलिपुत्र यानी कि पटना। सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? पटना था। आगे बताइए, परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? पटना को दिया गया है, ठीक है ना। पाटलिपुत्र को ही कहा गया है परिभूत पुरंदर स्थान, मतलब सभी स्थानों में श्रेष्ठ। आगे बताइए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान, तो गुरु गोविंद सिंह का भी जन्म स्थान कहाँ है? पाटलिपुत्र में ही है, पटना में ही है। आगे बताओ बाबू, यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज यूनान का ही राजदूत था। आगे, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? सबसे बढ़िया रक्षा किसके मतलब काल में था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पटना की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था। आगे बताइए, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? पाटलिपुत्र वैभवम, तो पाटलिपुत्र वैभवम में किस शहर का वर्णन है? तो जवाब क्या हो जाएगा? पटना का वर्णन है। आगे बताइए, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है? बताओ बाबू जल्दी जल्दी से। दामोदर गुप्त किस काव्य की रचना किए हैं? तो कुटनिमतम काव्य की रचना किए हैं कौन? दामोदर गुप्त, ठीक है ना।
दामोदर गुप्त किस काव्य की रचना किए हैं? जवाब होगा कुटनिमतम काव्य की रचना किए हैं। चलिए 29 नंबर बताओ, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? बताओ बाबू, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? तो जवाब होगा पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी है। 229 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 230वां नंबर, पटना का इतिहास कितना पुराना है? 230वां नंबर क्वेश्चन बताइए। 230 का जवाब बताओ बाबू, पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो पटना का इतिहास जो है वो 2500 वर्ष पुराना है। आगे बताइए, पटना शब्द किस शब्द से बना है? पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो पटना शब्द बना है पतन शब्द से। जो पतन शब्द है ना, उसी से पटना शब्द बना है। आगे, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? जवाब होगा सिख धर्म के गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। आगे बताइए, पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु पुल है। तो जवाब होगा गांधी सेतु। आगे बताइए, मही पद का अर्थ क्या होता है? मही पद का अर्थ क्या होता है बाबू? याद रखिएगा, मही मतलब होता है पृथ्वी। आगे बताइए, जैसे कहा गया है ना कि पटना को कहा गया है क्या? पटना को कहा गया है परिभूत पुरंदर स्थानम। तो 235 का क्वेश्चन कह रहा है कि पुरंदर मतलब क्या होता है? तो पुरंदर मतलब होता है इंद्र। क्या होता है पुरंदर मतलब? इंद्र होता है, ध्यान रखिएगा। आगे, गोविंद सिंह सिख संप्रदाय खाली स्थान गुरु आसित। गुरु गोविंद सिंह जो है वो सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? तो गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? 10वें गुरु थे। तो भाई सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे बताइए, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी? तो अपनी पत्नी मैत्रेयी को। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा दी है। 237 का ए ऑप्शन। आगे बताइए, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र जो है वह पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ था? 238 नंबर क्वेश्चन। जवाब क्या होगा बाबू? जवाब क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? जवाब होगा मध्यकाल में। आगे बताइए, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी, तो जवाब हो जाएगा पटन देवी। पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी है। आगे बताइए, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु, तो जवाब होगा गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। आगे बताइए, राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ, तो राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? 241 नंबर क्वेश्चन। जवाब बताइए, राजशेखर काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? राजशेखर ही है ना। 241 का जवाब क्या हो जाएगा? काव्य मीमांसा। तो यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। आगे बताओ बाबू, काव्य मीमांसा के कवि कौन है? 242 बताइए, काव्य मीमांसा के कवि, तो 242 का जवाब हो जाएगा राजशेखर। काव्य मीमांसा के कवि भी राजशेखर हैं। आगे बताइए, मध्यकाले पाटलिपुत्र वर्ष सहस्त्र परिमिति जीर्ण तांबर भृत रेखांकित पद का निम्न में कौन सा है? कह रहा है कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र जो है वो पाटलिपुत्र जो है वह कई वर्षों तक जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहा था। तो जवाब क्या हो जाएगा? मध्यकाले कदा, तो यहां पर हो जाएगा कदा। आगे बताओ भाई, ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति। ग्रामो अयम, हाँ देखिए भाई, आप लोगों को पीटने के लिए ना एक डंडा आया है कि आज बच्चों को इससे बढ़िया से पढ़ा दीजिए। ये डंडा हाँ है तो खाली है, ठीक है ना। तो बताओ भाई, ये जो डंडा आपके लिए आया है, क्या इस डंडा का इस्तेमाल आपके ऊपर होना चाहिए? हैं? जो सही से नहीं पढ़ते हैं उनके ऊपर तो होना चाहिए। जो बच्चे सही से नहीं पढ़ते हैं उनके ऊपर तो जरूर होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तब ना कहते हैं कि मन से पढ़ाई करिए, ठीक है, नहीं तो फिर इसी से लगेगा। देख लीजिए, एकदम पूरा एकदम क्या बोलते हैं, जंग नहीं लगल है, टिटनस तो नहीं पकड़ेगा, ठीक है, स्टेनलेस स्टील के डंडा है ठीक है ना। तो इसके लिए आप लोग थोड़ा मन से पढ़ाई करिएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ चलिए आगे बढ़े। अब नहीं सर जी, अरे बाप रे बाप। चलो भाई, करा है ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति किंतु कहलस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य सर्वदा कांता भविष्यति। यह किनकी उक्ति है?
244 नंबर क्वेश्चन, तो जवाब क्या होगा? यह भगवान बुद्ध की युक्ति है। आगे बताइए, भगवान बुद्ध ही ना कहे थे कि यह जो ग्राम है एक दिन महानगर में बदलेगा, लेकिन यहां पर कलह, आग और जल ये सब का सदा खतरा लगा रहेगा। आगे बताइए, मेगास्थनीज कहां का राजदूत था? तो मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। 245 का ए ऑप्शन। आगे बताइए, गंगा देवी का समय क्या है? गंगा देवी का समय क्या है? तो गंगा देवी का समय है 246 का जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन होगा 14वीं सदी। गंगा देवी का समय है 14वीं सदी। आगे बताइए, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? 247 नंबर। आधुनिक काल के संस्कृत कवित्री, तो जवाब होगा पंडिता क्षमा राव। ठीक है बाबू, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? जवाब होगा पंडिता क्षमा राव। आगे बताइए, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? बताओ बाबू। चलो बाबू बताओ जल्दी से, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? 248 नंबर क्वेश्चन, क्या जवाब होगा? महाभारत में उल्लेख मिलता है सुलभा का। आगे बताइए, बनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? बनमाला भवालकर, बताइए जल्दी से। तो बनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? 249 नंबर क्वेश्चन, जवाब क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, बनमाला भवालकर वर्तमान काल की संस्कृत कवित्री थी। आगे बताइए, पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, यह किसने कहा था? पटना में हमेशा आग का और युद्ध का भय रहेगा, पानी का भय रहेगा, यह सब भगवान बुद्ध ने कहा था। आगे बताइए, गोलघर कहां है? तो पटना में है। आगे, वाहिनी का अर्थ क्या होता है? वाहिनी, तो वाहिनी का अर्थ क्या होता है? आग होता है। आगे बताइए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। आगे, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है? तो क्षमा राव जो है वो आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं बाबू। लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है? लौकिक संस्कृत साहित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है? तो 255 का जवाब क्या होगा? प्रथम कल्पा कहा जाता है विजयांका को। आगे बताइए, गांधी दर्शन के से प्रभावित रचना कौन सी है? गांधी दर्शन से प्रभावित रचना, तो जवाब होगा सत्याग्रह गीता, गांधी जी से प्रभावित रचना है। आगे, कंपन राय का समय क्या है? कंपन राय का समय क्या हो जाएगा बाबू? याद रखिएगा 14वीं शताब्दी है। आगे बताइए, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थे? जनक की सभा में, तो जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला गार्गी थी। आगे बताइए, ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में आप लोग याद रखिएगा 24 महिला ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है। आगे बताइए, संस्कृत साहित्य कैसा है? 260वां नंबर क्वेश्चन, संस्कृत साहित्य, तो संस्कृत साहित्य बड़ा विपुल है। ठीक है ना, ठीक है बाबू, 260 का बी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा। आगे बता दीजिए, अब विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो चंद्रादित्य की पत्नी का नाम क्या था? विजय भट्टारिका, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बता दो भाई, पंडिता क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो जवाब होगा महात्मा गांधी के द्वारा प्रभावित है। आगे बताइए, लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? तो जवाब होगा 40 कवित्रियों के पद मिलते हैं। आगे बताइए, विजयांका का समय क्या है? 264 नंबर, विजयांका का क्या समय है? तो विजयांका का समय है 8वीं सदी, यानी 264 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? चलिए भाई आगे बता दीजिए, मैत्रेयी कौन थी? मैत्रेयी याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था? याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था? मैत्रेयी था। आगे बताइए, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? 266 नंबर क्वेश्चन, 266 नंबर बताइए, सर्व शुक्ला सरस्वती, तो सर्व शुक्ला सरस्वती जो है वो दंडी को कहा गया है। आगे, अच्युत राय कहां के राजा थे? 267 नंबर क्वेश्चन, अच्युत राय कहां के राजा थे? तो जवाब होगा विजयनगर के राजा थे। आगे बताइए, मधुरा विजयम किसकी रचना है? मधुरा विजयम तो गंगा देवी की रचना है ना, मधुरा विजयम गंगा देवी की रचना है, सी ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है?
विशाल संस्कृत साहित्य जो है वह किसके द्वारा संवर्धित है? तो 269 का जवाब होगा कवियों के द्वारा और शास्त्रकारों के द्वारा। आगे बताइए, वरदाम्बिका परिणय किसकी रचना है? 270 नंबर। तो वरदाम्बिका परिणय तिरुमलांबा की रचना है। आगे बताओ भाई, अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? अथर्ववेद में, तो अथर्ववेद में याद रखिएगा 5 मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है। आगे बताओ बाबू, समाजस्य यानम पुरुषे च चलती, रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से करें। समाजस्य यानम पुरुषे, समाजस्यम यानम पुरुषे खाली स्थान च चलती। 272 नंबर क्वेश्चन, खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? तो समाजस्य यानम पुरुषे नारी भी च चलती, नारी भी भरा जाएगा। आगे बताइए, लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद स्फुट रूप से यत्र तत्र मिलते हैं? लौकिक संस्कृत साहित्य में, तो लौकिक संस्कृत साहित्य में 150 पद जो है वो लगभग मिलते हैं। 273 का बी ऑप्शन। आगे बताइए, चंद्रादित्य राज्ञी एक विजयांका इति मन्यते रिक्त स्थान। चंद्रादित्य की रानी जो थी, जिसका नाम क्या था? चंद्रादित्य की रानी का नाम क्या था? विजय भट्टारिका, यानी 274 का ए नंबर ऑप्शन याद रखिएगा। ठीक है, हाँ बाबू आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि तिरुमलांबा रचित चंपू काव्य क्या है? तो चंपू काव्य वरदाम्बिका परिणय है। ध्यान रखिएगा, वरदाम्बिका परिणय एक चंपू काव्य है। आगे बताइए, ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का वर्णन है? तो ऋग्वेद में 24 मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का वर्णन है। किताब में साफ लिखा हुआ है चतुर्विंशति, यानी कि 24 ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है। 276 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। आगे बताइए, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं? तो आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं, सी ऑप्शन। आगे बता दो भाई, शंकर चरित्र के रचनाकार, तो शंकर चरित्र चूंकि क्षमाराव अपने पिता शंकर पांडुरंग के ऊपर एक कविता लिखे थे, तो पंडिता क्षमाराव हो जाएगा। आगे बताइए, दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? 279 नंबर क्वेश्चन। 279 का जवाब क्या हो जाएगा? दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका, तो शीला भट्टारिका, रामभद्रांबा और देव कुमार का जवाब होगा इनमें से सभी। आगे बता दीजिए, समाज की गाड़ी कैसे चलती है? समाज की गाड़ी कैसे चलती है? तो पुरुष और नारी दोनों से समाज की गाड़ी चलती है। आगे बताइए, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कारों से होती है। आगे, सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? सीमांतोन्नयन, तो सीमांतोन्नयन जन्म पूर्व संस्कार में आता है। आगे बताइए, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम, तो 283 का जवाब क्या होगा बाबू? अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम है समापवर्तनम। आगे बताओ, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो 284 का जवाब हो जाएगा गोदान। विवाह संस्कार के अंतर्गत गोदान नहीं आता है। आगे बताइए, पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? 285 नंबर। तो जवाब क्या होगा? पानी ग्रहण होता है विवाह संस्कार में, उसी में पानी ग्रहण होता है। आगे बताइए, साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है? केशांत संस्कार का नामांतर क्या है बाबू? 286। तो याद रखिएगा, केशांत संस्कार का नामांतर है गोदान। आगे बताइए, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो 287 का जवाब हो जाएगा केशांत संस्कार का मुख्य कर्म है। आगे बताइए, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो 288 का जवाब हो जाएगा भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान है अक्षरारंभ। आगे बताओ, केशांत संस्कार कहां होता है? केशांत संस्कार कहां होता है? 289। तो जवाब क्या हो जाएगा? केशांत संस्कार के बारे में बताइए। 3 ही ऑप्शन दिया है, कोई बात ना, कि 3 ही ऑप्शन में से बता दीजिए। जवाब होगा केशांत संस्कार पहली बार होता है गुरु गृह में, यानी कि गुरु के घर में होता है। आगे बताइए, भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? भारतीय संस्कृति में, तो जवाब होगा 16 गो संस्कार होता है भारतीय संस्कृति में। आगे बताइए, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? 291 नंबर। 291 नंबर बताइए, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो मरने के बाद होता है अंत्येष्टि संस्कार। आगे बताओ बाबू, जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? 292 नंबर बताइए। जन्म पूर्व संस्कार, तो जन्म पूर्व संस्कार होते हैं 3। आगे, चरित्र का निर्माण किससे होता है? चरित्र का निर्माण होता है संस्कार से। अगर आपके अंदर संस्कार है तो चरित्र का निर्माण होगा। ये बताइए, वागदान किस संस्कार में होता है? 294 नंबर।
है वागदान, तो 294 का जवाब होगा विवाह संस्कार में होता है वागदान। अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए 295 कि भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? तो भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है संस्कार, यानी 295 का ए ऑप्शन सही होगा। 296 नंबर बताइए पुसंबन संस्कार कब होता है? 296 नंबर क्वेश्चन पुसंबन संस्कार, तो 296 का जवाब होगा जन्म से पहले होता है पुसंबन संस्कार। अगला नंबर क्वेश्चन शैशवावस्था के संस्कार कितने हैं? 297 नंबर बता दीजिए। शैशवावस्था, तो 297 का जवाब होगा 6। शैशवावस्था में 6 संस्कार होते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? तो शिष्य को ब्रह्मचर्य कहा जाता था। शिष्य को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। अगला नंबर क्वेश्चन सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है? सप्तपदी 7 गो जो वचन और 7 फेरा लिया जाता है, यह विवाह संस्कार में होता है बाबू। और तीसरा शतक समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या होता है? तो याद रखिएगा गुरु के घर में गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना ही समापवर्तन संस्कार का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 60 क्वेश्चन मात्र और है। 60 क्वेश्चन, मुश्किल से 15 मिनट लगेगा। चलिए बता दीजिए किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं? किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं? तो याद रखिएगा विवाह संस्कार के साथ। जब विवाह होता है तो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। आगे बताइए गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन, तो जवाब होगा गर्भ की रक्षा। गर्भ की रक्षा करने के लिए गर्भाधान संस्कार होता है। आगे सीमांतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है? सीमांतोन्नयन संस्कार, तो सीमांतोन्नयन संस्कार किसके लिए होता है? यह भी गर्भ की रक्षा के लिए होता है। ठीक है ना, सीमांतोन्नयन संस्कार आता है। तो 303 का भी सी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा। आगे बताओ बाबू प्राचीन काले शिष्य खाली स्थान इति कथ्यते स्म। प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। आगे भारतीय जीवन दर्शनम महत्वपूर्ण उपादानम संस्कार इति। भारतीय जीवन दर्शन में महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो याद रखिएगा संस्कार है। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? 306 नंबर क्वेश्चन, तो याद रखिएगा जन्म पूर्व संस्कार गर्भ रक्षा के लिए, ध्यान रखिएगा गर्भस्थ में संस्कार रोपण के लिए और गर्भवती की प्रशंसा के लिए। जवाब होगा इनमें से सभी के लिए। आगे पुसंबन संस्कार का उद्देश्य क्या है? 307 नंबर क्वेश्चन पुसंबन संस्कार का उद्देश्य, तो जवाब होगा गर्भ रक्षा। पुसंबन संस्कार का उद्देश्य होता है गर्भ रक्षा। आगे संस्कार के कितने प्रकार हैं? संस्कार के कितने प्रकार हैं? तो जवाब होगा संस्कार 5 होते हैं और पांचों को भी अलग अलग किया जाए तो 16 प्रकार के जाते हैं। आगे बताइए लाजा होम कर्मकांड किस संस्कार में होता है? लाजा होम कर्मकांड, तो ये विवाह संस्कार में होता है बाबू। लाजा होम, ये शायद एक बार बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछा है, बहुत पहले पूछा था। आगे बताइए छात्राणाम खाली स्थान तप, छात्रों के लिए क्या तप है? तो छात्रों के लिए अध्ययन ही तपस्या है। अगला स्वामी दयानंद कौन थे? तो समाज सुधारक थे। स्वामी दयानंद के बारे में पूछा जाए कि स्वामी दयानंद कौन थे, तो जवाब बताइएगा कि स्वामी दयानंद एक समाज सुधारक थे। अगला नंबर क्वेश्चन आर्य समाज संस्था के संस्थापक, तो आर्य समाज की स्थापना कौन किए थे? स्वामी दयानंद ही किए थे। अगला क्वेश्चन स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? आपको पता है ना कि जब कौन सा पर्व, शिवरात्रि का पर्व था, तो शंकर भगवान पर जो प्रसाद चढ़ाया था उसको चूहा खा रहा था। तो ये देख करके उनको लगा कि भाई जब शंकर भगवान अपने प्रसाद की रक्षा नहीं कर रहे हैं तो हमारी रक्षा क्या करेंगे? तो शंकर भगवान के लिए ध्यान रखिएगा शिवरात्रि का पर्व जो है वो उद्बोधक सिद्ध हुआ। आगे बताइए स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ वो किस परिवार में हुआ था? तो 314 का जवाब क्या होगा? याद रखिएगा जवाब हो जाएगा कर्मकांडी परिवार में हुआ था। आगे बताओ बाबू डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की? 315 नंबर डीएवी विद्यालय की स्थापना, तो जवाब होगा स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने डीएवी विद्यालय की स्थापना की। आगे स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो भगवान शिव का उपासक था। आगे बताइए स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? स्वामी दयानंद किस संस्था की स्थापना किए? तो 317 का जवाब हो जाएगा आर्य समाज की स्थापना किए। आगे बताइए स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? तो टंकारा नामक गांव में हुआ था बाबू। अगला क्वेश्चन स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो गुजरात के टंकारा नामक गांव में ना। तो 319 का सी नंबर ऑप्शन याद रखिए।
आगे बता दीजिए, रात्रि जागरण छोड़ करके मूल शंकर जो कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम था, तो रात्रि जागरण को छोड़ करके मूल शंकर कहां गए? तो अपने घर को चले गए थे, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बताइए, स्वामी दयानंद घर छोड़ करके घूमते हुए कहां पहुंचे? स्वामी दयानंद घर छोड़ करके घूमते हुए कहां पहुंचे थे? तो मथुरा पहुंच गए थे ना, मथुरा, यानी कि 321 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो डीएवी विद्यालय 1883 ईस्वी में। अगला, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो स्वामी दयानंद के गुरु जी कौन थे? बिरजानंद। स्वामी दयानंद के गुरु के बारे में पूछा जाए तो बताइएगा बिरजानंद थे। आगे बताइए, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक, तो जवाब क्या होगा बाबू? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद है। आगे बता दीजिए, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? 325वां नंबर क्वेश्चन, तो जवाब क्या होगा? स्वामी दयानंद जी का जन्म हुआ है 1824 ईस्वी में। 325 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 326 बताइए, स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा माध्यम से हुई? स्वामी दयानंद का जो शिक्षा का शुरुआत हुआ था वह संस्कृत भाषा माध्यम से ही हुआ था। आगे बताइए, कह रहा है त्वया पाठ खाली स्थान रिक्त स्थानों को सही विकल्प से भरें। त्वया पाठ खाली स्थान, त्वया पाठ खाली स्थान, इसमें क्या भरा जाएगा? त्वया पाठ स्मर्तव्यम भरा जाएगा। आगे बताओ बाबू, पहले शिष्य वेदारंभ कहां करते थे? गुरु के घर में करते थे। पहले जो शिष्य होते थे वो गुरु के घर में वेदारंभ होता था। आगे बता दीजिए, शैक्षणिक संस्कार कितने हैं? तो शैक्षणिक संस्कार 5 है। 329 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 330वां नंबर बताइए, स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की? तो स्वामी दयानंद किस नगर में आर्य समाज की स्थापना किए थे? तो 330 का जवाब क्या होगा? ध्यान रखिएगा, मुंबई में वह आर्य समाज की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन, गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा गांव किसका जन्म स्थल है? गुजरात प्रदेश के टंकारा गांव में स्वामी दयानंद जी का जन्म स्थल है। आगे, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम? 332 नंबर क्वेश्चन बताइए। 332 नंबर, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम था मूल शंकर, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बता दीजिए भाई, स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की? स्वामी दयानंद हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। अगला नंबर क्वेश्चन, प्राचीन समाजे अनेके दोषा, मतलब प्राचीन समाज में, पुरानी जो समाज थी उसमें अनेक प्रकार के दोष था, तो लिखेंगे अनेके दोषा आसन। आगे, मूल शंकरस्य मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता, मूल शंकर का मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था खत्म हो गया, तो जवाब होगा अच्छा, इसका प्रश्न निर्माण करने के लिए कह रहा था ना, तो जवाब क्या होगा बाबू? मूल निर्माण मूल शंकर यहां पर हो जाएगा किम, प्रति अनास्था जाता, तो मूल शंकर मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता, किम हो जाएगा। आगे बताइए, विचारों की व्यापकता और समाजोद्धार के संकल्प की दृष्टि से 19वीं सदी के समाजोद्धारकों में प्रमुख कौन थे? कह रहा है कि विचारों की व्यापकता और समाजोद्धार के संकल्प की दृष्टि से 19वीं सदी के समाजोद्धारकों में प्रमुख कौन थे? 336 नंबर, तो जवाब क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, स्वामी दयानंद थे। आगे बताइए, स्वामी दयानंद खाली स्थान संस्थापक आसित, स्वामी दयानंद किसके संस्थापक हैं? तो आर्य समाज के संस्थापक है ना, तो जवाब हो जाएगा आर्य समाजस्य। 337 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे बताओ बाबू, कह रहा है कि विग्रहो अयम आकिश्चित करह किसके द्वारा सोचा गया? विग्रहो अयम आकिश्चित करह किनके द्वारा सोचा गया? तो ये जवाब क्या हो जाएगा? मूल शंकर यानी कि स्वामी दयानंद के बचपन का ही नाम तो था, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। शत्रुता कौन बढ़ाता है? शत्रुता कौन बढ़ाता है? तो जवाब होगा स्वार्थ जो है वो शत्रुता को बढ़ा देता है। ठीक है ना? आगे बताओ भाई, साफ तो दिख रहा है बाबू, क्या दिक्कत है? आगे बताइए, अवैर करुणा और मैत्री भाव से किसकी उन्नति होती है? अवैर करुणा और मैत्री भाव से किसकी उन्नति होती है? तो अवैर करुणा और मैत्री भाव से शांति बढ़ता है, शांति की उन्नति होती है। आगे बताइए, दुख का विषय क्या है? दुख का विषय, तो दुख का विषय होता है अशांति। आगे बताइए, वास्तव में अशांति के कितने कारण हैं? 342 नंबर क्वेश्चन, अशांति के कितने कारण हैं? तो 342 का जवाब होगा ए ऑप्शन, 2 कारण है।
आगे, अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णन है? तो विश्व शांति पाठ में अशांति का उपाय दिया गया है। अगला कह रहा है कि तत्र विद्वाना स्थिति गार्हिता अस्ति। प्रश्न निर्माण के लिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, हम सब में अभी सही करेंगे। प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद, क्योंकि इसमें रेखांकित कहीं नहीं किया गया है और यही सबसे बड़ा दिक्कत है। क्या हो जाएगा? स्थिति के जगह शायद हमको लगता है प्रश्न निर्माण है, तो 344 का जवाब क्या हो जाएगा? तत्र विद्वाना कीदृशी गहरता स्थित, तो स्थिति के जगह शायद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैर से वैर का समन क्या है? असंभव है, मतलब वैर से वैर को कभी खत्म ही नहीं किया जा सकता है। आगे, वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य दिख रहा है? तो अशांति के महासागर में। यह जो संसार है वह अशांति की ओर पूरा बढ़ते जा रहा है। आगे बताइए, वैरेन वैरस्य शमनम असंभवम। वैर से वैर का शमन असंभव है, यह किसकी युक्ति है? तो वैर से वैर का शमन असंभव है, ये महात्मा बुद्ध की युक्ति है। महात्मा बुद्ध बोले थे कि अगर वैर से वैर को खत्म करना चाहोगे तो कभी संभव नहीं है। आगे, एक देश दूसरे देश को क्या देख करके जलता है? तो एक देश दूसरे देश का उत्कर्ष देख करके जलता है। आगे बताइए, सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? 349वां नंबर, सारा संसार अपना परिवार। तो ये उदार चरित्र वाले जो हैं वो मानते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा संसार अपना परिवार है। आगे बताइए, अपने और पराये की गणना कौन करता है? अपने और पराये की गणना, तो अपने और पराये की गणना संकुचित हृदय वाले लोग करते हैं। आगे बताइए, पर पीड़न से क्या होता है? पर पीड़न से क्या होता है? तो आत्मा का नाश होता है। आगे बताओ बाबू, शांति किससे स्थापित होती है? 352 नंबर, शांति किससे स्थापित होती है? तो 352 का जवाब होगा परोपकार से। शांति जो है ना वो परोपकार से स्थापित होती है। आगे बताइए, ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं? ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं? तो याद रखिएगा, ईर्ष्या और असहिष्णुता हमेशा अशांति उत्पन्न करते हैं। चलिए, स्वार्थ किसको बढ़ाता है भाई? तो स्वार्थ जो है वो शत्रुता को बढ़ाता है। जितना ज्यादा स्वार्थ करिएगा शत्रुता आपका बढ़ते जाएगा। आगे बताइए, भुजंग पद, भुजंग का अर्थ होता है सर्प। आगे बताओ, आज मानवता के विनाश का भय किससे है? तो आज मानवता का विनाश का भय है विध्वंसक अस्त्र से। आज इतने तरह के अस्त्र बन गए हैं कि मानव अपना विध्वंस खुद कर सकता है। आगे बता दीजिए, उत्कर्ष पद का विलोम, उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष। आगे बताइए, किससे असहिष्णुता जन्म लेती है? तो असहिष्णुता जो है ना बाबू, वह द्वेष से जन्म लेती है। 358 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अवैरेन करुणाया मंत्री भावेंच, ये मैत्री भावेंच खाली स्थान शांति। अच्छा, करुणा से मैत्री भाव से बैर भी, मतलब बैर, अवैरेण करुणाया मैत्री भावेन, मैत्री भाव से बैर जो है उससे शांति मिल जाएगी। आगे बढ़ताइए, आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना तो 1875 में हुआ था। बी नंबर ऑप्शन, 360 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों 360 क्वेश्चन बताए हैं। अब आप लोग बता दीजिए कि 360 में आप लोग कितना का सही आंसर और कितना का गलत आंसर दिए हो, बता दीजिए। 360 में कितना आंसर आपका सही है और कितना आंसर गलत है, एक बार जल्दी से बताइए। कितना क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही बताए हैं और कितना क्वेश्चन का आंसर आप लोग गलत दिए हैं, एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। और टोटल हिंदी का प्यारे बच्चों ये जो आपका किताब है ना प्यूसम, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम रिवीजन करा दिए हैं। ठीक है, अभी हम ऑब्जेक्टिव खत्म कर रहे हैं और फिर हम सब्जेक्टिव में लगेंगे और सब्जेक्टिव भी पूरा हम खत्म करा देंगे। ठीक है ना, तो अभी हम ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, जैसे ही ऑब्जेक्टिव खत्म होगा हम सब्जेक्टिव भी प्यारे बच्चों खत्म कराने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज इस क्लास को अब यहीं पर हम समाप्त कर लेते हैं और कुल मिलाकर के प्यारे बच्चे आपको कितना सही हुआ है ये आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। बाकी मिलते हैं प्यारे बच्चे आप लोगों से हम नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास के लिए तैयार रहिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।